भगवान चारभुजानाथ की जय हो। आप देख रहे हैं सीधा दृश्य देवनगरी राजसमंद का, जहां क्षत्रिय और समाज सगरवंशी का हमारा यह प्राचीन मंदिर चारभुजानाथ मंदिर है। और यहाँ के मंदिर के आसपास देखें, आज 10 सितंबर 2021 को कितनी ज़बरदस्त बरसात हो रही है। और इस बढ़ती हुई बरसात में हमें मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े की आधुनिक करंट से चलने वाली मशीन को हमें लगाना है, जो भामाशाहों ने प्रदान की है। और इस मशीन को लगाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, आप आगे वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें। ये राजसमंद के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्रीमान प्रहलाद जी वैष्णव, जो देखो कितने पानी में मंदिर की ओर। प्रहलाद जी भाई साहब का मंदिर के प्रति बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आप आगे वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से भामाशाह स्वर्गीय श्रीमती हमारे डालीबाई बुआ जी और फूफा जी केशूलाल जी की स्मृति में परिवार वालों ने, देखिए किस प्रकार से हरिदास जी की मगरी उदयपुर से हमारे सुरेश भाई और कांदड़ के पूरे परिवार की ओर से यह मशीन हमें भगवान चारभुजानाथ जी को भेंट की है। पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। पूरे परिवार ने प्रेम और स्नेह के साथ इस मशीन को दान की है, जो भगवान चारभुजानाथ मंदिर पर ये मशीन लगेगी और पूरी नगर की जो है, मंदिर की, नगर की सबकी शोभा बढ़ाएगी। देखिए बढ़ती बरसात में कैसे संघर्ष करके इस मशीन को मंदिर तक ले जाना है। ऑटो के माध्यम से मशीन को ले जाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि जल जुलनी 17 तारीख को है और आज जो है 10 तारीख है। तो 17 तारीख के पहले हमें मंदिर का सारा काम को निपटाना है। और लगातार भामाशाहों से संपर्क किया जा रहा है। हमारे चारभुजानाथ सेवा समिति के सभी सदस्य कुछ न कुछ भगवान चारभुजानाथ जी के कुछ न कुछ मांग रहे हैं। भामाशाहों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए आप भागीदारी निभाइए। आपसे जो भी बन पड़े वो सेवा कीजिए प्रभु के प्रति। और इसी सेवा को देखते हुए देखिए कैसे भामाशाह, आप देखिए दानवीर परिवार कैसे मशीन को निहार रहे हैं, जैसे वो किसी अपने घर के अंदर लग रही है या परिवार के किसी सदस्य के यहाँ कोई मेहमान जाता है, उस तरह से मशीन को वो विदा कर रहे हैं। मशीन को बिल्कुल ऑटो में रखवाते हुए आपको भामाशाह नज़र आ रहे हैं। स्वर्गीय श्री डालीबाई और हमारे फूफा जी आदरणीय केशूलाल जी की स्मृति में उनकी बेटी ने, उनके बच्चों ने, सभी ने मिलकर ये मशीन को उन्होंने दान किया है, जो चारभुजानाथ मंदिर पर लगेगी। और इसे करीब 20,000 रुपये की लागत और ख़र्चा इस मशीन का होगा। ऑटो किराया, मशीन को मिस्त्री का फिट करना, वेल्डिंग करना, ये सारा काम मिलाकर जो है करीब भामाशाह परिवार ने, 2 परिवारों ने वहन किया है। एक तो हमारे डालीबाई के परिवार ने और दूसरा हमारे किशन लाल जी बड़े पापा जिनकी धर्मपत्नी कमलाबाई ने, दोनों परिवारों ने मिलकर ये सहयोग किया है। किशन लाल जी और ब्यावत उदयपुर की तरफ से। आइए दीदी क्या कह रहे हैं, इनकी बात कुछ अपन अध्ययन से सुनते हैं। आइए हमारे दीदी से बात करें। दीदी, हाँ, हमारी बड़ी इच्छा थी हम कुछ दान करें और जिस मंदिर को हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो इस मशीन दीदी लगने से क्या वहाँ शोभा बढ़ेगी, क्या लग रहा है आपको? हाँ, शोभा बढ़ेगी। भगवान की पूर्ता आरती करेंगे तो उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और करंट के द्वारा चल जाएगी और सब भक्त जन आराम से करेंगे। परिवार है, दीदी हमारे से बात कर रहे हैं और कितनी श्रद्धा और आस्था के साथ इस मशीन को दिया है। बहुत श्रद्धा, बहुत आस्था के साथ दिया है। और भगवान चारभुजानाथ के प्रति, भगवान चारभुजानाथ के प्रति हम ये मशीन प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को, सभी को। सुरेश जी कैसा लग रहा है? अब मशीन जा रही है, वहाँ मशीन बजेगी, नगर की शोभा बढ़ेगी, मंदिर की शोभा बढ़ेगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगेगा ना, तब की रात तो सुनिए कम से कम, हमने सुना हमारी मम्मी को बहुत खुशी होगी। सबसे ज़्यादा हमारी मम्मी की याद में हम दे रहे हैं, इससे हमारी मम्मी को बहुत बहुत खुशी होगी। इस मंदिर, ये जो प्राचीन मंदिर दीदी, इससे क्या लगाव है अपना, क्या मानते हैं आप? बहुत पुराना लगाव है। हमारे नाना जी थे भालू महाराज, उनके द्वारा हमको ये सब कुछ को जानने को मिला है। हमारे ज्ञाननाथ जी के द्वारा, भालू महाराज के द्वारा हमें सब कुछ जानने को मिला है। आज ये मशीन जो भेंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम अपने परिवार को भेंट कर, कैसा लग रहा है? परिवार को कुछ दे रहे ऐसा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो देखिए दीदी बता रहे हैं कि जैसे मशीन भेंट कर रहे हैं मंदिर पे नहीं, जैसे अपने परिवार को भेंट कर रहे हैं। हम अपने परिवार को भेंट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। और ये देखिए जाने की तैयारी हो गई है। भगवान चारभुजानाथ आपके भंडार भरे रखे। और जगदीश जी ने पूरा व्यवस्था कर ली है और जगदीश जी हमारे भाई हैं। तो बुआ जी पूजा करते हुए, धर्म पुण्य की हमारी परोपकारी, देखो पूजा करते हुए बुआ जी मशीन दी जा रही है आज। बुआ जी और हमारे
मोटी भाई दोनों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, ठाकुर जी को जहाँ भेंट करना चाहिए, करना चाहिए भगवान की। हाँ हाँ जी को हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। सावरिया सेठ की सेवा हमेशा करते रहते हैं और सावरिया सेठ की कृपा है, उनकी दया है, दयानंद जी महाराज की दया, सरस्वती माता की वो दया, ठाकुर जी की तो दया बहुत है। बहुत धन्यवाद बुआ जी और हमारे पूरे परिवार का कि बहुत ही सुंदर काम हुआ है, बहुत ही अच्छी मशीन पेंट की है। चलिए तो मशीन जाने वाली है द्वारिकाधीश राजसमंद, हमारे सबसे पुराने प्राचीन मंदिर की ओर। जगदीश भाई हमारे ऑटो, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भाई का। तो देखा कैसी प्रसन्नता के भाव है सभी में और सभी खुश हैं। और अभी हम मशीन लगा के आप आई रहा हो आओ देख लीजिए यहाँ बचे। तो ये मशीन जा रही है और हम अब चलते हैं मशीन की ओर। हाँ जगदीश जी क्या क्या सामान ले लिया? उनके लिए ट्यूबलाइटें हैं, वायर वगैरह, मशीन, लोहे के और लाइन वगैरह सामान खरीद तो चले रामा से चले राजसमंद जय ठाकुर जी की। तो अभी हम राजसमंद जा रहे हैं हमारे प्राचीन मंदिर पर, जहाँ पर ये मशीन दिखाई दे रही है आपको, मशीन फिट करनी है। दानदाताओं के सहयोग से काफ़ी ये सराहनीय कार्य हो रहा है। लंबे समय से इंतजार था कि मशीन कब लगेगी। पहले मशीन लगाई गई थी वर्षों पहले, लेकिन वो ख़राब हो गई है। वो मशीन भी पड़ी हुई है तो उसको मिला के ठीक करानी है। तो हमारे महादेव जी के मंदिर में लगा देंगे तो वहाँ पर भी आरती हो जाएगी। और लगातार मंदिर के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। पंखे पड़े हुए हैं और पंखे जो है वहाँ टीन शेड लगाया गया है, उसके नीचे लगा देंगे। और पंखे हमारे आदरणीय मोतीलाल जी भाई साहब आलेरा हर्षनगर उदयपुर की तरफ से 4 पंखे के साथ जितनी भी सामग्री होती है सारी होनी चाहिए। और पंखे लगी और ट्यूबलाइट भी है, 4 ट्यूबलाइटें हैं, LED है, LED भी है और वो भी हमें वहाँ लगानी है। तो मंदिर पे आपको दृश्य दिखाएंगे कि सभी भक्तों के सहयोग से लगातार ये सर्वांगीण विकास का काम चल रहा है। तो मैंने देखा कि कैसे भक्तों को हम मंदिर तक ले जाएं, उनके प्रेरणा पैदा करें कि वो भगवान चारभुजानाथ के प्रति अपनी सेवा समर्पित करें। और हम और हमारी टीम सभी मिलके लगातार उस मंदिर के लिए विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ में हिरेश जी है, देखिए ये मशीन, ये करंट वरंट सब तैयार है इसमें। और हम लोग जाएंगे वहाँ वेल्डिंग करनी है। मशीन को वेल्डिंग करने का मतलब ये है कि उसको मशीन तो दी है दानदाता ने, लेकिन उसको सही तरह से लग जाएगी तो वो ठीक रहेगा, कोई चोरी चकारी नहीं होगी। इसके लिए हम हमारी पूरी टीम जा रहे हैं। और पिछली बार में हमने बहुत संघर्ष करके वहाँ पर रेलिंग लगाई थी। तो हिरेश जी क्या क्या मुसीबत आई थी? क्या क्या लोगों ने खूब परेशान करा हुआ। हाँ रीलिंग हटाने के लिए पूरा मतलब बहुत सहयोग करा, मतलब रीलिंग हटाए हैं उससे। हाँ। नहीं करना चाहिए, अच्छा काम नहीं करना चाहिए। कुछ बुरे लोग भी हैं तो कुछ अच्छे लोग भी थे। अच्छे लोग भी थे वहाँ। काफ़ी संघर्ष किया रेलिंग के अंदर और रेलिंग में हमने कई तो लगातार मंदिर के सर्वांगीण विकास में लगातार योगदान दे रहे हैं हमारे सभी साथी, सभी मित्र, मंदिर के जितने भी हमारे धार्मिक लोग हैं वो सभी दे रहे हैं। उनके सहयोग के बिना ये काम नहीं हो सकता। और लगातार देखिए पूरे गीले हो गए हमारे भाई, देखिए ये पूरे गीले हो गए। पूरे गीले होने के बाद भी चोट खाए भी नहीं रो रहे चोटें लग गई है लेकिन फिर भी रो नहीं रहे, रोने का नाम नहीं ले रहे। और हम लोग रात दिन उस मंदिर के प्रति गंभीर रहते हैं। चिंताएं रहती है कि उस मंदिर को हम कैसे विकास करेंगे, क्या क्या वहाँ कमी है, क्या क्या वहाँ और विकास करने हैं, सारी चीज़ें हमारे मन में दर्द है। ऐसा लगता है जैसे वो मंदिर नहीं हमारा घर हो, जैसा लगता है जैसे घर है हमारा। आप घर को भी इतना सुंदर सजाते नहीं होंगे, उससे भी ज़्यादा हम उसको सजाने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे समय के बाद 370 वर्ष में हमें मौका मिला है कि हम उसकी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और ये प्रभु का सौभाग्य है कि हमारे ऊपर आशीर्वाद कृपा बनाए रखी, उसी से ही ये हुआ है। तो मैं आज के इन दानवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पूर्व में सरपंच साहब, हमारे धर्मराज जी, उनकी पूरे परिवार की ओर से पूरी रेलिंग लगाई गई जिसमें 61,000 रुपये का खर्चा हुआ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मंदिर परिसर के पीछे लोग बाथरूम करके जाते थे, गंदगी करते थे, तो वो ख़त्म हो गई है।
और अब जो है बजने की जो व्यवस्था है, वहाँ ढोल नगाड़े नहीं थे तो पंडित जी घंटी को बजाते रहते थे, आरती में आनंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं माइक मशीन लगा दीजिए, तो हमने आज ये मशीन ले ली है। पीछे आप देखें पूरी मशीन तैयार है, पूरी दानदाताओं द्वारा ये करीब मशीन वाले ले जाएंगे, फिट करके करीब 20,000 रुपये का जो है खर्चा होगा, वो सारा दानदाताओं की तरफ से दिया जाएगा। तो हम लोग खाली सहयोगी हैं, हम लोग वहाँ तक ले जाना, दानदाताओं को तैयार करना, प्रेरणा करना, भगवान के प्रति, सेवा के प्रति समर्पित कर उनको एक जानकारी देते हैं कि वहाँ ये आवश्यकता पूरी कीजिए। तो लोग बुरा भला भी कहते हैं, लोग आलोचनाएँ भी करते हैं, करने वाले करते रहेंगे आलोचना, हमें हमारा काम करना है, हम करते रहेंगे। और हमारा मन में अगर कोई गलत भावनाएँ नहीं है तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, भगवान चारभुजानाथ का कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, और सब सेवा कर रहे हैं। और आरोप लगाने वालों का काम तो लगाते रहते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। लगातार हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और चलते जाएंगे और प्रभु की सेवा करते जाएंगे। और इस मंदिर को एक दिन विश्व के स्तर पर हमारे समाज के लोग पहचाने, इसको जाने और यहाँ के दर्शन प्राप्त करें, इसका हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं लगातार। मंदिर के और भी जो काम बाकी है, अभी नगर परिषद ने पूरा सेट लगवाया है पीछे 5 लाख रुपए का, तो वो एक सराहनीय कार्य रहा है। उसके अलावा भी समाज के सहयोग से मार्बल लगवाया गया। वहाँ के हमारे मार्बल जो था खरीदने का काम, वो हमारे उत्तम लाल जी कावड़िया, वहीं क्षेत्रीय भामाशाह, उन्होंने मार्बल दिया और समाज ने उसको फिटिंग करवाने का सारा खर्चा किया। तो बहुत अच्छा है कि वहाँ के नगरवासी भी सहयोग कर रहे हैं और समाज भी सहयोग कर रहा है, व्यापार मंडल सहयोग कर रहा है, वहाँ के हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो लगातार सहयोग कर रहे हैं। संस्कृति को, धर्म को बनाए रखने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग युगों युगों तक बात करें कि कितना सुंदर मंदिर है। 370 वर्षों में जिनको सौभाग्य नहीं मिला, वो हमें सौभाग्य मिला है। हमारे पूर्वज वहाँ तक जा नहीं पाते थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन आज देखिए आधुनिक युग में सभी संसाधन उपलब्ध है और लगातार विकास के कार्य जो है वो हो रहे हैं। मैं भक्तों से और भामाशाहों से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी कृपा बनाए रखें, आप छत्र छाया बनाए रखें। आपके इस मंदिर पर, आपके इस प्राचीन मंदिर पर लगातार विकास होगा और इस विकास के भागीदार आप ही होंगे। आपके ही कर कमलों से ये सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग सिर्फ सहयोगी हैं और सहयोगी के रूप में हमसे जितनी बढ़ बढ़ती सेवा है वो हम सब समर्पित कर रहे हैं। आपकी प्रेम, भक्ति, मित्रता सदा बनी रहे, यही मैं आशा करता हूँ। और मैं भगवान चारभुजानाथ के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भामाशाह है, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, गरीब अमीर सभी पर कृपा बनाए रखे, कभी कोई दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, उनको सदा उनके दुखों का निवारण करते रहे, उनको धन लक्ष्मी प्रदान करते रहे और वो अपना जीवन अच्छे जीते रहे। तो अब उदयपुर से हम बाहर निकल चुके हैं और लगातार हमारे भाई जगदीश ऑटो चला रहे हैं और बरसात लगातार हो रही है। उदयपुर में मेघा जो है वो लगातार बरस रहे हैं और बरसते मौसम में हम तो पूरा आनंद करते हुए जा रहे हैं। देखें बाहर का दृश्य बहुत खूबसूरत दृश्य है। तो भगवान चारभुजानाथ के भक्तों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हमारी वीडियो देखते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं। हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे दोस्त जो है उनका मनोबल बढ़ता है और आलोचनाएं करने वालों का भी मन बड़ा बढ़ता है कि गोविंद जी का वीडियो आ गया, गोविंद का वीडियो आ गया, देखो कुछ न कुछ बोला होगा, कुछ गलत बोला होगा, चलो आरोप लगा देंगे, चलो खेती पाउडर लेके भिड़ जाते लेकिन क्या करें कि उनके पास कोई फल नहीं है, उनके पास कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन इतना वादा करता हूँ कि आप जितनी आलोचनाएं करेंगे उतने हम जोर से आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु की सेवा करते जाएंगे, समाज की सेवा करते जाएंगे। सत्य को बोलना गुनाह नहीं है और सत्य बोलते जाएंगे। आप बरसात हुई है और ज़बरदस्त यहाँ पे पानी भरा है राजसमंद, चारों ओर पानी ही पानी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो आज यहाँ मशीन फिट करनी है, सामने हनुमान वहाँ पर स्नान करेंगे प्रभु, ये प्रभु की इच्छा है। हम तो चाहते हैं पूरी भर जाए, बिल्कुल बिल्कुल चकाचक। देखो 3 दिनों से बारिश चल रही है। हाँ, तो फिर एक बार बरसात तेज हुई है। जय ठाकुर जी महाराज की। तो देखिए चारों पंखे आ गए हैं।
एक पंखा और निकलो महीने 4-3 ही है 4 ही बढ़िया। तो चारों पंखे यहाँ पे हम आज फिट करने हैं और मशीन की फिटिंग की तैयारी चल रही है। हमारे आदरणीय मिस्त्री जी लगे हुए हैं और पीछे की ओर इस मशीन को हम पिलर के सहारे फिट करेंगे ताकि ये ज़्यादा अच्छी रहेगी यहाँ पे मजबूती से। और यहाँ पे जितने भी भक्त यहाँ पड़ोसी सबकी नज़र भी यहाँ पे बनी रहेगी ताकि कोई खोले नहीं उसको। तो मशीन और पंखे फिट किए जा रहे हैं। मशीन जो है वो हमारे स्वर्गीय बुआ जी डाली बाई के परिवार द्वारा ये मशीन और बड़ी मम्मी कमला बाई के द्वारा ये मशीन जो है प्रदान की गई है, भेंट की है ठाकुर जी को। बहुत ही अच्छी मशीन है और इसको हम आज फिट कर रहे हैं। तो भगवान चार भुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर राजसमंद, ये बावड़ी वगैरह सब आप देखते रहते हैं हमेशा। और बरसात झमाझम यहाँ पे हो रही है। आज हम आए बस ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए हमारे बरसात की रुकते हैं तो हम सारा काम यहाँ निपटा देंगे अभी और पंखे भी लगा देंगे। और मशीन का क्योंकि करंट का काम है तो काफ़ी हम लोग इसको यहाँ फिट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे जो भक्त हैं वो मना कर रहे हैं कि यहाँ नहीं, आप अपने अंदर लगाइए, इसलिए थोड़ी विलम्ब हो रही। तो भगवान श्री चार भुजानाथ प्राचीन मंदिर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और ये मशीन जो है वो लगाएंगे ताकि यहाँ नगर की शोभा बढ़े। तो जय ठाकुर जी महाराज की आज हम श्री गिरेज की ओर और बराबर वाले और हम सब मिलकर आज मशीन को यहाँ पर लगाए। तो हमारे बुआ जी डाली बाई और हमारे बड़ी मम्मी कमला बाई और डाली बाई की स्मृति में उनके परिवार ने और हमारे बड़ी मम्मी कमला बाई के बड़े पापा की स्मृति में ये पूरी मशीन दी है। 12,500 रुपये की मशीन है। इसको लगवाने का सारा खर्चा उनके द्वारा नहीं किया गया, मशीन को हम लगा रहे हैं। और पंडित जी हमारे साथ में हैं। कैसा लग रहा पंडित जी? पहले जाइए मशीन यार खराब आदमी सब कह रहा गोविंद खराब काम करे, लेकिन खराब काम करेगा हमको मार के जो भी गोविंद खराब काम करे। अरे भाई जो करे जो अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम में हम क्यों मना करते हैं? खासा ठाकुर जी का भगवान का सही बात है, अच्छा काम कर रहा है। और कहने वाले तो कहते हैं लोग आ गया ये यूँ लेगा सामने जो सब निगाह में रहे, देखता रहे सब। हाँ, आगे भी तो लगा सकते हैं, आगे जगह नहीं है। आगे जगह नहीं साहब, खुला हुआ मौसम में मशीन खराब हो जाओ। फिर पतड़े भी तो लगाने हैं, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, चद्दर लगाना था, ये ऊपर लगाते इस रात में तो आराम जजमान लेटे उठे। और ये सब पानी इधर नहीं आ, डाल से इधर ही इस पानी मंदिर का। तो पंडित जी कह रहे हैं कि मंदिर के चारों ओर चद्दर लगाने की ज़रूरत है और ये बड़ा खर्चा है, 1 से 1.5 लाख का खर्चा है। कोई दानदाता अगर चाहे तो लगा सकते हैं भाई, यजमान चाहो तो और समाज के हमारे सम्मानित सदस्य भामाशाह आगे आएँ, इस मंदिर के लिए विकास के लिए योगदान दें। हाँ, योगदान दे, अच्छी बात है। आपका मन कैसा लगता है जब यहाँ छोटे छोटे काम होते रहते हैं? कैसे खुश होते हो आप? अरे ठाकुर जी का अच्छा काम होता है तो खुशी है, बढ़िया है। यजमानी बेटे का आराम दे। तो ये हमारे
जगदीश जी है और जगदीश जी वैष्णव साहब इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा पूजा कर रहे हैं और लगातार आपका भी सहयोग मिलता रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है। प्रेम मित्रता आपकी बनी रहे और प्रभु की सेवा करने का ये सुनहरा अवसर हमें मिलता रहता है। और काम यहाँ पे सब काम चलता रहता है। सफाई वगैरह का सब बराबर है? सफाई तो बराबर चलते हैं, चलते रहता। और भैया ये आगे चद्दर लग जाए, ढाल इधर आ जाए, यूँ ये वेल्डिंग के बराबर आ जाए, दोनों तरफ वेल्डिंग लगी हुई है, इसके बराबर ऐसे आ जाए, चद्दर लग जाए तो जजमान उठे बैठे सबके ऊपर का पानी इधर नहीं आए, सब उठ जाए, पार नीचे उतर जाए। और ये आपकी भक्त डाली भाई ने और कमला भाई ने ये दी है। डाली भाई अपने हरिदास जी मगरी वाले, उदयपुर वाले। डाली भाई वो घर के वाले, कानड़। हाँ कानड़, पैराज कानड़ के। हाँ हाँ घर वाले इसलिए उन्होंने तो देखो उन्होंने भेंट की है और एक डाली भाई के याद के अंदर। हाँ अरे वाह मजा आ गया भाई। डाली भाई उन्होंने गंगोज नहीं किया था तो ये सुंदर कार्यक्रम। हाँ तो बहुत अच्छी बात है भाई। डाली भाई का डाली भाई तो हर साल ही मंदिर आवे जुड़ने गैरेज से। अच्छा। हाँ और वो मशीन किसने दी? पुरानी वाली? पुरानी वाली सब पंचनियाँ लाई थी, शांता भाई ने दी है। मंदा बहन जी हाँ है और क्या पंचनियाँ ये सब यार हमारा। हाँ जो भी है मतलब दी उनकी शांता भाई वगैरह पहले वो लाए जो तो खराब हो गई पूरा। कितने साल चली वो? चली नहीं यार 10-12 साल तो चली। बढ़िया चली। अब इसकी ज़रूरत है। अब ये मज़ेदार है। ये मशीन ठीक है, अब ये चलेगा, इसका लेग हो जो ये चलेगी अब क्या। तो इसकी आवाज़ भी हम सुनाएंगे आप सभी को। बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी भी, धम धमाधम। और हमारे मिस्त्री जी देखो, हिरेश जी रे बातें भी धन्यवाद दो ने वो चढ़ा। हाँ हरीश जी हमारे हल्लार है। हाँ हल्ला। करापुर वाले। हाँ और इनके पिताजी नाम चंपालाल जी है। चंपालाल कैसे? कुराबड़ में किसी को सौभाग्य नहीं मिला सेवा करने का, इनको मिला है। हाँ सुबह के बिरलाल जी का पोता ये। हाँ और मेगा बा का पड़ पोता ये हलार कराबड़ का। कुराबड़ का। हाँ ये साहब काम करता है यार। हरीश का तो भारत में जाता जब तो इसका जन्म ही नहीं था। ये तो 25 जन्म जो लाई जो था तो। ओहो। हाँ तो ये क्या तैयार हो रहा है अभी? ये क्या तैयार हो रहा है? वो ये मशीन लगाने की आपने स्टैंड है? बजाने की मशीन लगाने के लिए स्टैंड बना रहे, तैयार कर रहे हैं। अच्छा मजबूत है स्टैंड? स्टैंड तो मजबूत ही है, नहीं होगा तो राम जान गए। नहीं मजबूत। चलो पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जगदीश जी का धन्यवाद। हाँ नई वाला नंदावा नारायण जी आलेरा भाई से 3 भाई। धन्य है वो पूत हाँ जो अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। नंदा बात देवते लिखे नहीं लगा दे यार तो हालेरा यार पतेड़ा। हाँ पतेड़ा लगे थे यार बासा आता है नारायण जी। हाँ ठीक है नंदा बाबू मोटा सब मोटा भाई नारायण जी से हालेरा। तो ये थे हमारे पंडित जी, सबसे प्रेम स्नेह रखते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी की मित्रता। हाँ नारायण एक और है। तो देखो अभी पंडित जी ने पूरी रेलिंग लगवाई। पहले तो ठाकुर जी लगे यार हाले ये कोविड वगैरह आए साहब पाली वाले लगा के गए खरवड़। ठीक है हंसराज जी और सरपंच साहब थे दापू भाई क्या नाम। हाँ दापू भाई सरपंच साहब। देखो कितनी बढ़िया काम हो रहे हैं। और ये भी लगी थी तो शेड ये सेट लगा दिया, पीछे किरण वेस्टी मट्टी हुई लगा दिया। तो हमारे आदरणीय किरण महेश्वरी जी जिनका स्वर्गवास हो गया, भगवान उनको आत्मा को शांति दे, उन्होंने जाते जाते भी हमारा काम कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी का काम हम सब मिलके करेंगे और उनका नाम बढ़ाएंगे। तो देवनगरी राजसमंद में हमारा ओड समाज का यह प्राचीन मंदिर हमारी शोभा बढ़ा रहा है नगर की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए और वो टेबल कटी जो है कौन अरे आराम से चलेंगे आप ये काम होगा फिर वो वाला काम होगा। कौन सा? और आए में चटनी जोड़ना कोई तो नहीं कर पाएगा ना। और है
देखें आप हमारे जो भाई है वेल्डिंग वाले कहाँ ऊपर चढ़ के अपना सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ जो है जो आधुनिक मशीन है वो वाली सामने जो वो वाली मशीन फिट होगी उस पर जो मशीन दिखाई दे रही है, जो हमारे आदरणीय हमारे बुआ जी डाली भाई और हमारी बड़ी मम्मी कमला भाई ओड़ के द्वारा ये मशीन दी गई है। और इसी मशीन को फिट करने के लिए हमारे भाई हिरेज जी ओड़ और भाई जो मिस्त्री जो है साथ में आए वो दोनों फिट कर रहे हैं। लगातार यहाँ सेवा में सभी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और मंदिर काफ़ी अब अच्छा दिखने लगा है। एक समय था जब यहाँ कोई देखने वाला नहीं था, जर्जर अवस्था में पूरी बावड़ी पड़ी हुई थी। आपने पूर्व के दृश्य देखे होंगे कैसे इस बावड़ियों में झाड़ियाँ हो गई थी, कितनी लहराती हुई और खंडर जैसी बावड़ी हो गई थी, जैसे हज़ारों साल पुरानी बावड़ी हो वैसे लग रहा था। लेकिन अब बावड़ी का भी निखार हुआ है और मैं तो कहता हूँ भगवान चार भुजानाथ हमारे समाज में भी ऐसा निखार लाए, हमारे अच्छे भक्त तैयार करें, भामाशाह तैयार करें, ताकि हम इस मंदिर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और विकास कार्य करें, ताकि यहाँ आने वाला हर एक भक्त ये कहे कि वास्तव में कुछ काम किया है, वास्तव में यहाँ पर काम हो रहा है, वास्तव में यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। और ये मशीन जो है, इस मशीन की लगातार मांग की जा रही थी कि हम मशीन को लगाया जाए और मशीन की इसलिए आवश्यकता थी कि यहाँ बजाने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। तो पंडित जी अकेले सेवा करते हैं, सुबह 4 बजे कोई आता नहीं, तो हमने देखा कि क्यों नहीं मशीन लगा दी जाए। और यहाँ के हमारे नगरवासी, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सभी पुजारी जी सभी मांग कर रहे थे कि मशीन लगाई जाए, पंखे लगाए जाए। इस टीन शेड लगाया गया, इस पर पंखे टीन शेड सब व्यवस्था हो गई है। आज पंखे इसलिए नहीं लग पाए कि हमारे कारीगर जो है वो भाई आया नहीं है। सुरेश ओड़ दरियावत का रहने वाला है, उदयपुर में वर्तमान में रह रहा है। तो मशीन है जो अभी बाद में जब ये लग हो जाएगी तो हम आपको चला के बताएंगे ऊपर किस तरह से ये चलेगी और इसकी आवाज़ जो है वो कितनी सुंदर और मधुर आवाज़ आएगी उसके बारे में भी। और भाई साहब गौतम जी से तो मैं हमेशा मिलते ही रहता हूँ और आप परम सौभाग्य है कि आप यहाँ पे सेवा का अवसर मिला है। लगातार आप गौतम जी की आवाज़ को सुनते रहते हैं, हमेशा बड़ाई करते हैं। तो हमेशा जब भी आते हैं आप अच्छा कर रहे हो, ये नहीं कहते कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, नहीं, आप सब मिल रहे हैं अच्छा कर रहे हो। ये आपकी बड़प्पन है, आपकी उदारता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समर्पित के लिए। और आज ये मशीन लंबे समय से हम लोग सोच रहे थे मशीन लगनी है, लेकिन आज ये मशीन आ गई है। और जैसा कि आपको सूचना मिली कि आप भी अपने आप कदमों को नहीं रोक पाए, अपने रूम से आप व्यस्त होने के बाद भी समय निकाल के यहाँ पधार गए और आपने अल्प विराम में भी आपने मशीन के भी दर्शन किए हैं। देने वाले भामाशाह के नाम के कि आपने डाली भाई और हमारे बड़ी मम्मी कमला भाई जिन्होंने बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ठाकुर जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे भक्तजनों पर, भामाशाहों पर बनी रहे, जो अपने मतलब कि नेक कमाई में से हिस्सा निकाल कर दान पुण्य का ऐसा काम करते हैं। और बहुत ही शोभा बढ़ती है देखते देखते। मतलब कि बीते 2 वर्षों में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, टीन का काम हो या रेलिंग का काम हो। मंदिर में मतलब कि ये मशीन लग रही है आरती के लिए, उसके अलावा पंखे लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि देखते देखते काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। कैसे समर्पण से लोग यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। मैंने राजसमंद के व्यापार संघ के अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था और सभी से आग्रह किया था कि यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जाए, सुंदर सुंदर फूल हो जाए, गमले लग जाए, कोई भी भामाशाह ऐसा मिल जाए जो चारों तरफ गमले लगा दे। तो मुझे लग रहा है यहाँ फूल की व्यवस्था हो जाएगी। तो मुझे प्रभु को पिछले साल जब जल झूलनी एकादश का टाइम था, शायद 29 अगस्त का वो दिन था, तब हम पीछे देख रहे हैं कि दीवार के यहाँ मतलब कि रेलिंग का काम तब नहीं हुआ था, कितनी दुर्गंध हो रही थी। तो उसके बाद ही सर ये निर्णय लिया गया था। उसमें वो अपने आए थे, उन्होंने घोषणा की थी, उसके बाद रेलिंग का काम हुआ और आज बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि गंदगी का बिल्कुल भी वो नहीं, खड़े हो पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। तो इसी बीच मतलब कि यहाँ पर अगर पेड़ पौधे और लगा दिए जाएँ और काफ़ी अच्छी मतलब कि यहाँ पे और ज़्यादा बहुत अच्छी बात की आपने कि ये पीछे जो स्थान देख रहे हैं, रेलिंग जो लगी हुई है, यहाँ पे लोग मूत के जाते थे, पेशाब करके जाते थे, लघु शंका करके जाते। कितनी भाषा है इसकी, बोली जाए तो जितनी भाषा है उतनी कम है, लेकिन वो लोगों की गलती नहीं थी। 4 घंटे का टाइम लगा था उसे साफ़ करने में, धोने में, पूरा मलबा उठाने में। हम कितनी दुर्गंध हो, बाथरूम करने वाले को दोष नहीं देना चाहते, व्यवस्थाओं को दोष देना चाहते। व्यवस्था ऐसी थी कि लोग आ जाते थे, दीवार देखिए वहाँ पीछे खड़े हो जाते थे, तो ये बहुत गलत था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे, सोच करके चले जाते थे। दीवार थी, कोई था नहीं, पीछे मक्खी लगी हुई है, पीछे देखिए आप पूरा जो मक्खी है, खेत का पूरा मक्खी लगा हुआ है। और ये पूरा प्रांगण जो है वो हमारे कार्यक्रम के लिए काम आता है। अब ऐसे में हमारे लिए एक चुनौती है कि भाई इस परिसर को साफ करना, स्वच्छ बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो कई स्तर पे अब हमारा समाधान हुआ है और थोड़ा सा टीन शेड यहाँ लगना बाकी है, और वो भी भामाशाहों ने आग्रह कर दिया है कि इस टीन शेड को हम लगवा देंगे करीब
5 से 7 पतड़े और हमको चाहिए, ताकि ये पीछे वाला जो खांचा अगर भर जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। अभी देखिए पूरा पीछे तो हमारे ऊपर हो गया है। पहले एक समय ऐसा था कि हम खड़े रहने की जगह नहीं थी, यहाँ बिल्कुल खड़े रहने के हमारे कोई योग्य स्थान नहीं था। कोई बहन बेटी भाई हमारे वरिष्ठ जून एकादश का जब भी टाइम होता है तो बारिश का ही टाइम होता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ सितंबर में अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पिछले साल भी सर खूब बारिश हुई थी। उससे पिछले साल जब था तो पूरा हमारा मतलब कि जो भी लोग यहाँ पर समाज के आए थे पूरा उनको दिक्कत हुई थी। अब सिर्फ 3 साइड लग गया तो यहाँ पर हम खड़े हो पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। तो इसे और बढ़ाया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर लगे हुए हैं तो बिल्कुल बढ़ेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी का। हमारे यहाँ पे जो हमारा पर्यटक फोर्ट है राजसमंद का जो झील है, वहाँ पे इंजीनियर पद पे आप काम कर रहे हैं। और ये देखिए आप पूरा काम यहाँ पे चल रहा है। जगदीश जो है हमारा मित्र, वो देखो कैसे वायर को लपेट रहा है। उसके भाई तौसीफ और हमारे अन्य साथी सभी काम पे लगे हुए हैं। और एक आग्रह पे मैंने एक आग्रह किया कि भाई साहब चलना है, और उन्होंने कहा कि नहीं चलेंगे भाई साहब। कहाँ चलना है? आपके मंदिर पे चलना है। और मेरे जगदीश भाई ने कहा मैं सबसे पहले आऊँगा। क्या कहा जगदीश भाई? क्या कहा? ये मेरे बचपन का मित्र है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, खेले कूदे, और आज देखो हम दोनों सेवा कर रहे हैं। तो भाई पीछे देखो वो ऑटो जो नजर आ रहा है ना, वो ऑटो यही लेके आए हैं। और कैसे आपने देखा ऑटो के दृश्य, कैसे हमने सारी चीज़ बताई थी, कैसे बरसात, भीगती हुई बरसात में, और अभी भी ये कपड़े गीले हैं। आप ये देख रहे होंगे सूखे, ये पूरे गीले पड़े। ये देखिए तौसीफ पूरा गीला पड़ा है। एक कार वाला आया था, पूरा हमें पूरा छीट के चला गया, कोई परवाह नहीं। तो हम तो वो आदमी है कि मार खाए नहीं रोए हैं, मार खा के भी नहीं रोए। आज मशीन लग रही है आपके? वो तो बहुत बढ़िया है। मैं सुन तो पहले की बहुत बढ़िया है। मशीन लगेगी? मशीन लगेगी। मतलब आपने जो धारा वो काम हुआ है, जो देखो शायद रही गुरुदेव ने जो काम धारते वो होता है, और देने वाले प्रभु है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें पूरा हमारा भगवान चारभुजानाथ और समाज प्राचीन मंदिर, जिसका सुंदर दृश्य आप चारों ओर से देख रहे थे, पूरे बाज़ार के अंदर है। ये पूरा सदर बाज़ार है। और कभी भी आप आना चाहें यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, आप गूगल मैप पे जाइए और लिखिए भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर। आप जैसे ही प्राचीन मंदिर पर आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको गूगल मैप पे सीधा दिखाई देगा। और ये सब गूगल मैप पे डालने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं था, तो हमारे बड़े भाई साहब गौतम जी ने ये पूरा प्रयास किया। और गूगल मैप पे अभी तक इतने व्यू नहीं आए जितने हमको व्यू चाहिए, क्योंकि उससे उस गूगल मैप पे डालने से क्या हो सकता है इस मंदिर के लिए, उससे बड़े भाई साहब बता सकते हैं कि उससे क्या इससे। बिल्कुल, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अभी तक पिछले, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है, जैसे हम लोग बाहर से हैं या कोई और भाई बंधु बाहर से आते हैं, तो उन्हें ये ज़रूर पता होता है कि हमारा राजसमंद में ऐसा कोई हमारा धार्मिक स्थल है, लेकिन कहाँ पर है उसकी लोकेशन हम नहीं ट्रेस कर पाते। मुझे खुद यहाँ पर राजसमंद में रहते हुए 1-2 महीना लग चुका था, मतलब कि मैं मंदिर को नहीं ढूंढ पा रहा था। तो उसके लिए हमने इसको गूगल मैप पर मतलब कि अपडेट किया था, जिसे मतलब कि अपलोड कर दिया गया है। इस लोकेशन का लिंक आपको वीडियो के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो उस लिंक को अगर हम क्लिक करके उस पर अपनी 5 स्टार रेटिंग दें, तो राजसमंद के जैसे प्रमुख स्थल है, द्वारकाधीश जी का मंदिर है, नौ चौकी झील है, नौ चौकी पाल, राजसमंद झील है, ऐसे प्रमुख स्थलों में हमारे मंदिर का भी एक स्थान होगा। जैसे ही राजसमंद को कोई देखना चाहेगा तो हम बहुत मतलब कि बहुत आसानी से अपने प्राचीन क्षत्रिय और समाज मंदिर को देख सकते हैं। टाका लगे तो नहीं ना, अरे टाका लगे तो घंटिया रहे अटे तक। तो आप देखें कि ये सुंदर कार्य इस राजसमंद की धरती पर बड़े भाई साहब ने बताया कि गूगल मैप पे आप लाइक करें, उसको 5 स्टार प्रदान करें। लगातार मैं उस पर फ़ोटो डाल चुका हूँ, करीब मेरे साथ। राजसमंद में अगर आप जाओगे, मतलब कि मेन बाज़ार राजनगर पुराना कबूतर खाना, ये एड्रेस है, वहाँ पर आप देख भी पाएंगे। अभी मतलब कि ज़्यादा जूम करने पर ही शो हो रहा है, लेकिन उसे लगातार हम अच्छी रेटिंग देंगे तो वो अपने आप ही शो होने लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सुनहरी पहल की, हमको भी बताया। हम भी जितना हो सके मैं फ़ोटो बहुत डालता हूँ उस पर। फ़ोटो इसलिए डालता हूँ कि उसमें लोग ये समझ सके कि ये कौन है, इसमें कौन कौन ध्यान दे रहा है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो सारे चेहरे उस पर। जितना ज़्यादा सर उस पर व्यू करेंगे, जितना ज़्यादा हम डेली दिन में एक बार भी जाएंगे तो उस तरह से उसके व्यू बढ़ते जाएंगे। हाँ। और वैसे ही उसको मतलब कि पब्लिसिटी मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी का, ये अच्छी जानकारी दी है। हमारे इस मंदिर को, प्राचीन मंदिर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा विख्यात बनाना है, पहचान दिलानी है। गूगल मैप पे जाएं और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसको बहुत ही, क्योंकि ये हमारा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और इस प्राचीन मंदिर को हमें बचाना है कैसे भी करके। प्राचीन मंदिर को हमें कैसे भी करके बचाना। देखिए कैसे गौतम जी इस मशीन को ऊपर लगाने के लिए, देखिए सब भाइयों के सहयोग से, देखिए कितनी सुंदर ये दृश्य है। मशीन को
तो मशीन को ऊपर चढ़ाया जा रहा है। और जय ठाकुर जी महाराज की मैं अपने बुआ जी की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। परमपिता परमेश्वर स्वर्गवासी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनके परिवार ने, हमारे बुआ जी डालीबाई के परिवार ने और हमारे बड़ी मम्मी कमलाबाई कमलाबाई और उनके परिवार की ओर से दोनों ने मिलकर इस मशीन को दिया है। और यहाँ की शोभा बढ़ाएगी क्योंकि बहुत ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मिस्त्री को। देखो कितनी सुंदर मशीन लगी है और यहाँ से दिखाई भी दे रही है। और इस पर नीचे पट्टी लगाई हमने जिस पे नाम लिखाएंगे देने वाले का। देखो और कितना प्रोत्साहित होगा व्यक्ति। बिल्कुल क्योंकि वहाँ मुझे लगा वहाँ इतनी मज़ा नहीं आ रहा था जितना मज़ा यहाँ आ रहा है। और इसके नीचे देने वाले का नाम। अब यहाँ क्या लिखना है ऊपर आप वो तय करें। इसके ऊपर क्या लिखना है वो मैंने लगा दिया, वाइट कलर कराना। हाँ बड़े भाई साहब क्या कहना चाहेंगे देने वाले भक्तों को जिन्होंने मशीन दी है? तो ये हमारे राजसमंद के व्यापार मंडल के आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रहलाद जी वैष्णव। आप इनकी आवाज़ को हर बार सुनते हैं, हर बार आप लाइक करते हैं, आप प्रेम बनते हैं। सबसे अच्छा है कि हमारे समाज का बच्चा बड़े भाई साहब आपको इस वीडियो के माध्यम से पहचानने लगा है। और मैं सभी से निवेदन करूँ हम जो रहे ना रहे लेकिन हमारे बड़े भाई साहब का ज़रूर आदर करते रहें। और इस मंदिर के लिए जब भी बड़े भाई साहब कुछ आग्रह करें उसको आपको पूरे करने की जिम्मेदारी करनी चाहिए कि नहीं हमारे बड़े भाई ने नहीं, हमारे भाई साहब ने कहा ये काम हमें करना ही है कैसे भी करके। बड़े भाई साहब ने एक आवाज़ की और ये काम मैंने नहीं किया है, आपने किया है। जी भाई करने वाला है चार भुजा नाथ। और चार भुजा चरणों में जितने भी भक्त ने ये नंगारा शेर दिया है, मैं चार भुजा नाथ की ओर से आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही आप डोनेशन और अपना इसको कहते हैं धर्म निकालते रहें और चार भुजा चरणों में अर्पित करते रहें, यही आशा मैं आप सभी से करता हूँ। गोविंद जी हैं, हर समय आते हैं, कुछ न कुछ नया करके जाते हैं। आप इन्हें तन मन और धन से संपूर्ण रूप से सहयोग करें। मैं हाथ जोड़ से सभी समाज बंधुओं से आपसे विनती करता हूँ कि गोविंद जी हर समय निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों से चार भुजा नाथ की सेवा में लगे हुए हैं। इनकी आप निश्चित तौर से इनका सहयोग करें तन मन और धन से। हम भी जब से देख रहे हैं तब से यहाँ पर गोविंद जी चार चांद इस मंदिर में लगाने के लिए लगे हुए हैं। इस परिस्थिति में मंदिर पहुँच चुका है कि राजसमंद जिले में चार भुजा नाथ का मंदिर कहीं नहीं है। और समाज का इतना सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर। हम इस बार भी कोरोना काल है, आप सभी जलजूनी 11 पे पधार नहीं सकेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप घर बैठे लाइव दर्शनों का आनंद लें। और जो गोविंद जी यहाँ पर भक्तगण लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 की संख्या में आ सकेंगे। ये गवर्नमेंट का एक रूल्स बन चुका है कोरोना की गाइडलाइन की देखते हुए। आप पधारें और सुंदर सा जिन्होंने मानवों ने भक्त चार भुजा के भक्तगण ने ये नंगारा शेर दिया है, उनको भी मेरी ओर से मैं आपको कोटि कोटि वंदन हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह आप गोविंद जी और इस मंदिर में सहयोग करते रहें और चांद चांद लगते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और थी, जिन दाताओं ने जिसने एक आग्रह पे एक फ़ोन किया था, मैंने फ़ोन भी नहीं किया, खाली कहा था। मोतीलाल जी हमारे और साहब है और भगवान जैसा उनका मन है, जैसी उनकी लक्ष्मी भी है उनके पास। सिर्फ बोला था कि मुझे पंखे चाहिए और उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये कहा कब चाहिए ये बताइए। उन्होंने ये नहीं कहा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ चाहिए। मैंने कहा पंखे चाहिए, उन्होंने कहा कितने चाहिए, मैंने कहा 4 चाहिए। कितना लाइटें कितनी चाहिए, मैंने कहा 4 चाहिए। उन्होंने 4 लाइटें और एक LED दी है मंदिर में लगाने के लिए, बहुत सुंदर LED है जिससे पूरा मंदिर जगमग उठेगा। तो मोतीलाल जी भाई साहब की कृपा हमेशा, और उन्हीं के सहयोग से जब काम पहली बार शुरू किया था तभी उनका सबसे पहला सहयोग हुआ था। ऐसे हमारे अनमोल मोती समाज के रत्न, और वो रत्न की कृपा और उन्हीं की प्रेरणा से ही उनकी धनलक्ष्मी का सदुपयोग यहाँ किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे काम हो रहा है। और बड़े भाई साहब जैसा कि हमारे प्रहलाद जी ने बताया कि आप सब सहयोग कीजिए, किसी की टांग खिंचाई मत कीजिए, उल्टा सीधा मत बोलिए, कहीं आपका पैसा जाने वाला नहीं है। मैं तो आजकल ये कहता हूँ जो आपको देना है ला के दे दीजिए और यहाँ समर्पित कर दीजिए, हो जाएगा काम। जिन्होंने नगाड़ा दिया है उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है कि इसको फिटिंग कराने तक का पैसा भी, आने जाने ऑटो सबका पैसा वो देंगे। मैं क्यों पीछे में जाऊँ,
जब मुझे पता लग गया कि भाई इस काम को इस तरह से करना है तो मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। सारा पैसा वही देंगे जिन्होंने इस नगाड़ा ख़रीदा है, यहाँ तक का फिटिंग का खर्चा भी वही देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। धन्य है वो परिवार जिनमें ये से सेवाभावी जन्म लेते हैं, समर्पित प्रभु के भक्त जन्म लेते हैं। जब नगाड़ा मैं घर से लेके निकल रहा था, जो देने वाले हैं हमारे बुआ जी के परिवार है, जैसे उनको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर के किसी सदस्य के यहाँ जा रहा है कोई, जैसे उनको ऐसा लगा जैसे हम अपने माता पिता को दे रहे हैं ये चीज़। उनके मन में इतनी सी निराशा नहीं थी कि ये नगाड़ा जाएगा, पता नहीं कोई ले जाएगा, क्या होगा इस नगाड़े का, क्या होगा। एक क्षण पर भी उनके मन में उनको इतने प्रसन्न हो रहे थे। आप वीडियो देखेंगे उनका वीडियो ज़रूर देखना। उनके वीडियो में वो कितने प्रसन्नता भरे भाव है। और मेरे बुआ जी, हालांकि मेरे बुआ है, और मैं सबसे पहले अपने परिवार को जगाता हूँ, फिर अपने समाज को जगाऊँगा और फिर अपने पूरे देश को जगाने का काम कर रहा हूँ। तो हमारे घर घर जा गया, हमारे परिवार के लोग देना सीख गए, तो ज़्यादा देर नहीं है विकास में। हाँ मोतीलाल जी जिन्होंने मैंने कुछ समय पहले किरण जी मेसरी द्वारा ये जो 5 लाख, वो तो स्वर्गीय हो गई है, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। उनके द्वारा जो 3 सेट लगे हुए हैं, 5 लाख रुपए पास हुए थे। जो हुक लगे थे 4, उस हुक में खाली पंखे की कमी थी। गोविंद जी से छोटे से निवेदन पर आपके मोतीलाल जी के पीछे पतड़े के टाके लगाओ पूरे। हाँ मोतीलाल जी के गोविंद जी के आग्रह करने पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो पंखे उन्होंने सपने में भेंट किए हैं, उनको मैं तहे दिल से आभार और कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप हर समय गोविंद जी का साथ निभाते रहें। ये निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मैं किसी के धन, किसी के जेब में जाने वाला नहीं। सदैव प्रभु का धन निकला हुआ है, जो सदैव बूंद बूंद से ही घड़ा भराता है। और सदैव आप जो धन देते हो, चाहे कुछ भी अर्पित करते हो, सदैव 4 भुजा के चरणों में समर्पित होता है और यही लगता है। मैं इसी आशा के साथ मैं कहता हूँ, गोविंद जी तन मन धन से आप इनका सहयोग करें। और हर समय में बहुत कम जगह ऐसी स्थिति होती है जो समाज को संभालने वाला नहीं होता है। समाज का चाहे हमने एक सराय बना दी, सराय कोई संभालने वाला नहीं होता है। हर समय गोविंद जी इस मंदिर को संभालने के लिए आते हैं। महीने में 1 या 2 बार तो आते ही हैं ज़रूर। साल में नहीं कह रहा हूँ मैं, महीने की बात कह रहा हूँ। महीने में 1-2 बार मोटरसाइकिल, चाहे बारिश प्रेरणा है, ये सब आपकी प्रेरणा है और आपसे ही सीखा हूँ। आप जिस प्रकार से राजसमंद की धरती पर भगवान की सेवा, मनुष्यों की सेवा, जानवरों की सेवा, जिंदे इंसान की सेवा और मृत्यु होने के बाद उनकी सेवा, अरे बाप रे बाप, आपकी सेवा को सलाम है। आप जन्म से लगाकर मोक्ष धाम तक आप सेवा करते हैं। पेड़ पौधे प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है। अभी आप जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसे अनमोल रत्न इस धरती पर बहुत कम जन्म लेते हैं और उसी में हमारे बड़े भाई साहब प्रहलाद जी है, जिनकी मुख से आप ये सुंदर सुंदर वाणी सुन रहे थे जी। तन मन धन से गोविंद जी का आप सहयोग करें। हम लाए थे क्या और ले जाएंगे क्या, बिल्कुल सो बात। आते आते तो हम बढ़ते गए और जाते जाते हाथ भी खाली रह गए। बिल्कुल सही बात इसलिए है। मैं कहता हूँ आप दोनों हाथ खुला रखकर आप भगवान के चरणों में अपना तन मन धन समर्पित करें। मैं यही आशा आपसे सबसे करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी का। इतना अच्छा सुंदर आपने उद्बोधन दिया और आपकी प्रेम मित्रता सदा बनी रहे। और ये सुंदर मशीन लग चुकी है और अब इसको बजाने के बाद टेस्ट करेंगे हम कैसे ये बज रही है। और वायरिंग का काम लगातार चल रहा है, हमारे भाई लगे हुए हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी महाराज की। बजने वाली मशीन कैसे चलती है उसके लिए हम देखते हैं। और हमारे ये आदरणीय बुआ जी डालीबाई जी के स्मृति में उनके परिवार और हमारे बड़ी मम्मी आदरणीय किशन लाल जी और उनके पुत्रों के स्मृति में ये पूरी मशीन जो है आज भेंट की है, जिसका हम बजते हुए देखेंगे कैसे ये बजेगी मशीन। और इसके बजने की पूरी तैयारी हो रही है। थोड़े व्यवस्था ही नहीं थी, हम लोग जल जुलनी एकादशी पे भीगते थे, टेंट तंबू लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये नहीं है। अब आप इस बार 17 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उस पर देखें आप कितना ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम की शोभा इतनी बढ़ेगी कि नगर का हर एक व्यक्ति कहेगा गौड़ो समाज का ये कौन सा मंदिर है और कितनी शोभा बढ़ा रहा है यह मंदिर। देखना आप गुरुदेव, तो मशीन लग गई है, उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं।
माता जी का मंदिर, ये दोनों मंदिर यहाँ पे। आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ। तो थोड़ा वीडियो बना के भेजना मेरा ना। हल थोड़ी दियो। बहुत ही, अरे पंडित जी देखो ना, तो पंडित जी आ रहे हैं मशीन को देखने के लिए। तो धन्य है दानदाता जिन्होंने ये मशीन को भेंट किया है। हमारे राजसमंद की शोभा बढ़ रही, देखे ये मशीन यहाँ आनंद हो गया। तो जैसा हम चाह रहे थे वैसा काम हो गया है। पंडित जी भी खुश है, देख रहे हैं। पूरा पकड़ाई दी दो। तो दानदाताओं का धन्यवाद। कैसा लग रहा है तो आप दर्शन कर रहे हैं सीधा सांवरिया सेठ के राजसमंद क्षत्रिय और समाज सगरवंशी का यह मंदिर है हमारा। तो भगवान चारभुजानाथ सगरवंशी क्षत्रिय और समाज का हमारा ये प्राचीन राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि जय ठाकुर जी की। अब हम लोग रात की करीब 10 बजने आई है और अब राजसमंद से अब लौटे हैं। ये है समाज सेवा। समाज सेवा इतनी आसान नहीं है। क्या घर के बच्चों को भूखे मारना पड़ता है और समाज सेवा दूसरों की करनी पड़ती है। हाँ, और हमारे देखो भाई जिन्होंने अभी हम जब गए थे तब से गीले हैं और अभी तक हम गीले के गीले ही हैं, अभी तक पूरा हम सूखे नहीं हैं। और मेरे सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश को धन्यवाद। अरे आपका नाम क्या बताया? जमील भाई। हैं? जमील भाई। जमील? हाँ। अरे यार आप तो मेरे गुरु का नाम है यार, जमील भाई डेंटल। हाँ, तो सब भाइयों ने सहयोग दिया और पामड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे हिरेश जी का और भाई जगदीश का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सुंदर कार्यक्रम को हम करके आए हैं। वेल्डिंग करके पूरी मशीन को फिट की है, लगाई है। तो अब उदयपुर पहुँचे हैं राजसमंद से और बहुत समय लगा हालांकि, लेकिन भगवान चारभुजा जी का काम था, करना ही था और ये काम हो गया। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग रहा। तो सभी भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और भगवान चारभुजानाथ की आज पूरा दिन मशीन फिट की, पूरी भर्ती बरस रही थे। मेघा इतने बरस रहे थे, इतने बरस रहे थे। आज सुबह से ही बरसात थी। भाई जगदीश को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई जल्दी आ जाओ, हमको चारभुजा जाना है, राजसमंद जाना है। भाई जल्दी से आ गया और फिर हम लोगों ने यहाँ से ऑटो लेके सारा सामान भर के, आपने देखा होगा कि कैसे हमने मशीन को कितनी व्यवस्थित, वहाँ बिजली नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लाइट आ रही जा रही थी, लेकिन हर समस्याओं का समाधान कर, बाधाओं को पार करते हुए हमने विजय पाई है और अब हम उदयपुर पहुँचे हैं। और हमारे पामड़ा कैसा लगा? ठीक है, ठीक रहा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा में सब अच्छा लगता है। तो ये ठाकुर जी की सेवा पे हमारे भक्त हिरेश जी और लगातार सहयोग देते रहते हैं। लगातार पहले भी रेलिंग पूरी लगाई और अभी भी थोड़े पतड़े और लगाने बाकी है, थोड़ा खाँचा है। तो हमारे दानदाता तैयार है। उन दानदाताओं से निवेदन है कि हमको जल्दी राशि देते तो हम फटाफट वो थोड़े से पतड़े और लगवा देते ताकि वहाँ छाया की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो धीरे धीरे सभी का सहयोग हो रहा है, आप सब समाज का, वहाँ के नगर परिषद का, व्यापार मंडल का और हमारे सब भाइयों का और आप सब दानवीरों का सहयोग से ही सभी ये काम हो रहे हैं। हम तो खाली सूत्रधार हैं, सेवा तो दूर है, सेवा कर रहे हैं। घाट की रोटी, जनता की सेवा और घर के भजन भी सुनने पड़ते हैं हमको 10। और घर वाले भी कहते हैं काय समाज सेवी है, ये कैसे समाज सेवी है। घर के लोग तो भूखे मरते हैं और समाज सेवा करते रहते हैं। चाहे हमारे पास आधी रोटी हो, आधी रोटी खा के भी हम लोग गुजारा कर रहे हैं और सेवा को लगातार हम कर रहे हैं। हमारे सब साथी कर रहे हैं, हमारे सब भाई जितने भी सहयोगी सब इसमें बराबर सेवाएं दे रहे हैं। देखिए रात की 10 बज गई है और हम लोग वहाँ से सुबह निकले। सुबह हम 8 बजे से ये तैयारी कर रहे थे
और भामाशाह के सहयोग से मशीन मिल गई, पंखे मिल गए, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भामाशाह का धन्यवाद। आपकी प्रेम मित्रता बनी रहे और हम इसी प्रकार हम सेवा करते रहे, और इस मानव जीवन को सफल करने के लिए जो आपने हमें सेवा का अवसर दिया है वो बहुत ही सुंदर और सराहनीय। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और हमारी पूरी मंडली को और हमारे मित्रों को इस लायक समझा कि हमें सेवा करने का मौका देते रहते हैं। आप हमारी बात मानते हैं, आप हमारी बातों को गौर करते हैं, और जो भी भगवान चारभुजानाथ या समाज में कहीं काम होता है विकास में, तो आप सब भागीदारी निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी महाराज की, जय सगर महाराज की, जय जसमा माता की, और आप सभी भामाशाह की जय हो। आज की मित्रों, आज हमारे सुरेश भाई ओड और हमारे पेंटर साहब रोशन लाल जी मीणा साहब दोनों साथ में आए हैं, और कलर का काम शुरू हो गया है। हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब मोतीलाल जी ने कलर दिला दिया तो कलर का काम, और ये देखिए पंखे लगाने का काम शुरू हो रहा है जी। यहाँ ऊपर देखे कड़े लग रहे हैं सामने, इस पर लगाएंगे और वेल्डिंग कर देंगे ताकि कोई ले जा नहीं सके। तो सूरज जी, अभी तो बरसात आ रही थी और अभी ये देखो % गर्मी हो गई, अब पसीने होंगे, है ना? ठंडी की जरूरत नहीं, उन्हें वेल्डिंग कर दूँगा, रहता है तो। अरे रेवा दे, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, वेल्डिंग करूँगा ना वैसे भी। तो देखिए पंखे को हम अभी वेल्डिंग कर देंगे, और सामने काम चल रहा है, दोनों तीनों भाई मिलके अभी फटाफट इस काम को निपटाना है। पंखे लग जाएंगे तो 17 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेके लगातार तैयारी की जा रही है। लगातार भगवान चारभुजानाथ जी का ये प्राचीन मंदिर हमारा, तो लगातार इसमें सेवा करने का अवसर तो काम मिल रहा है। हाँ, ये क्या यो तो बड़ा जोर पकड़े रहेंगे। हाँ, यो करेंगे रिबट है, देखा देखा कटेगा लगी। सही बात है, कटा देगा सुरेश का बात देखूँगा, है ना? अच्छा हाँ, या वोटू निकली हो, वो हम में जो है ना वोटू पकड़ाना पड़ी है। तो ये रिबट वो वजह वाली है नहीं? हाँ, वजह वाला टूट गया, रखो अब बच्चे देना, है ना? जेब में रखूँ। हाँ, पकड़े तो आज की कर रहे हो? आज ये यार रेलिंग के कलर कर रहे हैं। हाँ, और वो सुरेश पंखा लगा रहे हैं अभी। पंखे वेल्डिंग कर देंगे, फिर तो कोई नहीं ले जाएगा यार, भरोसा नहीं है, भगवान ने ली थी, भरोसा तो भगवान ही नहीं है, लेकिन दानदाता ने दे दिया तो वापस नहीं दे सकते हम। लगाएंगे और बढ़िया लगेंगे, आप चिंता मत करो। तो एक और स्विच आप महीने लगेगा, सब मंदिर में लगेगा टोटल स्विच। तो ये हमारे भाई पेंटर साहब, थोड़ा जल्दी आ चला फटाफट। लाल को निचलो ले लिया, पुलिस करा ले लिया फटाफट। निचलो पाट मत छोड़, निचलो उपलो अतरो अतरो भी घूमा रही नहीं, खुना रही रहा, खुना खाँचा रही रहा। हाँ, ये बराबर गति रहेगा, यदि खाँचा कर, हाँ ये खाँचा करेगा जैसा रहेगा, बस नीचे फिर थोड़ी है ना, निचली साइड में बट बाकी नहीं रहे। तो देखें आप, कलर का काम चल रहा है। आज फिर एक बार मौका मिला आने का। तो आज 13 तारीख है और 14, 15, 16, 17 दिन 4 रह गए हैं। 4 दिनों में तैयारी करनी है। 17 तारीख को तो अपनी जल जुड़नी है। पंडित जी क्या तैयारी की है? तैयारी तो ये चल रही है, हुक्म तैयारी। और वो सफाई वालों कटे, सफाई वालों तो यार आज दिया हमारे हाथ में की। हाँ ठीक है, तो सफाई वालों ने 2-3 दिन बढ़िया सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल शानदार देखना चाहे। तो देखें अब भगवान श्री चारभुजानाथ जी के यहाँ पे वेल्डिंग मशीन ले आए हैं। और अभी ये हमारा बालाजी मित्र मंडल द्वारा, ये बालाजी का सुंदर यहाँ पर पूरे मंदिर को बालाजी मित्र मंडल हमारे पहलाजी वैष्णव साहब ही इसको सजाते हैं। और ये हमारी प्राचीन बावड़ी है, वो पंडित जी है, ये हमारा मंदिर है, ये पुराना कबूतर खाना है पीछे, ये पूरा पुराना कबूतर खाना है, आपने देखा नहीं होगा। कबूतर खाने का मतलब होता है ये जो कबूतरों को दाना डालते हैं, वो पहले राजा महाराजा के समय में एक व्यवस्था थी तो बनाई गई थी। ये हमारा मंदिर भगवान चारभुजानाथ सगरवंशी होड़ समाज का हमारा प्राचीन मंदिर। और ये हमारे भक्त है, देखो मंदिर के बाहर ध्यान भी रखते हैं, सेवा भी करते हैं। ये हमारे अनन्य भक्त है भगवान के। हाँ, और वो जो नगाड़े की मशीन हमने भामाशाह के सहयोग से लगाई है, वो सामने लग रही है। तो सुंदर सुंदर काम भगवान श्री चारभुजानाथ जी के यहाँ पे हो रहे हैं। देखें मशीन कितनी सुंदर तरीके से लगाई गई ताकि किसी का हाथ ना पहुँचे और इस मशीन को कोई क्षति नहीं पहुँचा सके, इसके लिए इस मशीन को लगाई गई है। एक छोटा सा बोल्ट जो है वो टूट गया है, अभी उसको वेल्डिंग कर देंगे, अच्छी हो जाएगी।
तो आप भी सहयोग कीजिए और 17 तारीख को कोशिश कीजिए, ज़रूर आइए। देखो कोई बहुत ही हमारा सबसे प्राचीन मंदिर है ये, प्राचीनतम मंदिर। कलर हो जाएगा उसके बाद अच्छा होगा। और ये देखिए हमारे यहाँ के पड़ोसी के टेंट हाउस है, तो यहाँ पे छाया होने से देखिए सब बयान भी रखते हैं और जगह भी सुरक्षित रहती है। चलो किसी के तो काम आई है भूमि। शेड लग गया हमारे स्वर्गवासी आत्मा किरण महेश्वरी जी के सहयोग से पूरा शेड लगा है। और शेड लगने के बाद देखो आप कितनी बढ़िया यहाँ पे छाया हो गई है, कोई भी कार्यक्रम हम आराम से कर सकते हैं। ये हमारे और समाज का यह प्राचीन मंदिर समाज को कई सारी प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणादायक है हमारा ये मंदिर। और सभी आइए दर्शन कीजिए यहाँ पे। और ये पंडित जी हमेशा आते हैं, कुछ न कुछ हमारे ये पंडित जी कई, ये पंडित जी जो है पंडित जी कुछ न कुछ चूटियाँ भरते रहते हैं ये। लेकिन पंडित जी की आदत बड़ी ख़राब हो गई हमारे, कहीं न कहीं सुरेश को कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। बोले बोलने पड़ेगा। हाँ चतड़ा। तो सुरेश जी हमारे चतड़ा, तो देखो बहुत सेवाएं देते हैं। हर बार उस समय आए थे, पूरे माइक सेट इन्होंने लगाए जब आपने देखा होगा पिछली वीडियो में। और आज देखें पंखे लगा रहे हैं और आज पूरी फिटिंग का काम पूरा करना है, काफ़ी समय लगेगा हमको। और करीब मुझे लगता है 7 से 8 हमको बच जाएगी इतने करते हुए भी। तो चलो कोशिश कर रहे हैं इस काम को जल्दी निपटाएं। आप भी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, हमारे मनोबल तो बढ़ाए कम से कम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी प्रतिक्रिया करें। आपका प्राचीन मंदिर है ये, समाज का सबसे पुराना प्राचीन, कम से कम इसको हम अवेयर तो रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम मिलके इसको संभाल रही है, साल संभाल कर रही है। इस पर लगातार रंगाई पुताई, यहाँ का जीर्णोद्धार, सभी काम में लगातार हम लोग क्या हमारी पूरी टीम सब मिलकर भागीदारी निभा रहे हैं। अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो रोशन कलर कर रहा है और ये फाटक है पूरी। अरे गुरु महाराज ये फाटक खोलो, थैलो लाओ, थैलो फाटक खोलो, फाटक खोलो थैलो ऊपर वेल्डिंग किधर कराना वो थैलो ले रहा, थैला पे खड़े रहना पड़ेगा। व्यवस्था नहीं है, टेबल नहीं है, कुछ भी संसाधन नहीं है यहाँ पे। देखिए संसाधन नाम का हमारे यहाँ पे जीरो है, ना टेबल है। यहाँ से पड़ोसी जो हमारे माँ बाप है इनसे ही मांगना पड़ता है भगवान ठाकुर जी के नाम पे कि ये दीजिए, वो दीजिए, टेबल दीजिए, कुर्सी दीजिए, पानी दीजिए, चाय पिलाइए, सब यहाँ पे हमारे पड़ोसी से मांगना पड़ता है। और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है मांगने में। भगवान चारभुजा नाथ के लिए कुछ भी मांग सकते हैं इस मंदिर के लिए, चाहे 2 हाथ फैलाना पड़े या हमारे दोस्तों को कहना पड़े, हमारे साथियों को कहना पड़े, और हाथ फैलाते रहेंगे और इस मंदिर के विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो वीडियो देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ठाकुर जी महाराज की जय और समाज की। तो आपने देखा अब ये हमारे पड़ोसी है जगदीश जी, जिन्होंने हमें चाय पिलाई है और चाय का आनंद ले रहे हैं। चाय बनने के बाद वापस हमारे इस मंदिर के ये जो पंखे लगाए वेल्डिंग करने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अनुभव है, कर लेते हैं। पिछली बार भी आपने देखा था ये रेलिंग टूट गई थी, उसको ठीक किया। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इन भक्तों को जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और भक्त ऐसे देखो हमें चाय भी पिला रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ हमारे कोई मोबाइल पकड़ने वाला भी भक्त नहीं है, हम ही पकड़ने वाले हैं, सारा काम हमें ही करना है। तो आप हमारे साथ बने रहे, गिर नहीं जाए, इसको आप संभाल के रखना, क्योंकि मोबाइल अगर गिर जाएगा तो फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो कोई देने वाला है नहीं। और ये हमारा जो मोबाइल है 14,500 रुपये का, कोई देने वाला नहीं है। और कितने ही मोबाइल नजर टूट गए। और ये है ना, ये सबसे बड़ा सेट ये इधर पीछे बैठा है, यही है देने वाला। जब भी मांगता हूँ कुछ न कुछ तो मेरा सेट दे ही देता है। तो सेटों में सेट, सावरिया सेट, बाकी सब डुप्लीकेट। चलिए काम करते हैं। चल भाई हेलो, ये क्या तो यार नाल सेट नहीं रखने गया होल में ये नाल। तो अगर होल अगर सेपरेट डाल दो ला सेपरेट बड़ा बढ़ दिया तो हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और फिर चलते हैं।
पंखे लग चुके हैं। और वेल्डिंग कर दी आपके सामने, सारा काम निपटाया है। अब सुरेश क्या योजना है आगे? आप डाल दिए पंखे की और ठीक क्या कर दे सुरेश, थोड़ा फटाफट फेर दे तो ये देखें नंगाड़े के कलर करते हुए भाई रोशन इसका नाम है, लेकिन ये देखो हमारे नंगाड़े को रोशन कर रहा है। बहुत ही गर्मी। वो रहे पापा आपके उधर सो रहे हैं। भगवान ठाकुर जी के दरबार में आप किसका एग्ज़ाम है आपका? हैं? अच्छा हाँ, अब बैठो, बैठने की जगह नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, काफ़ी परेशान होते हैं। तो हमारे आदरणीय मोतीलाल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने सुंदर हमें पंखे दिए जो वेल्डिंग करके फिट कर दिए। अब इनको कोई माइका लाल नहीं खोल सकता। अब चोर तो चोरी करने वाला तो अगर उसके दिल में होगा तो चोरी करके ही रहेगा, लेकिन हमारी तरफ से पूरा पैक किया है। और ये रोशन देखो, उस हमारे जो स्वर्गीय बुआ जी डाली बाई और हमारे कमला बाई और बड़ी मम्मी दोनों की तरफ से ये जो नंगाड़ा दिया है, करीब 20,000 रुपये इसकी कीमत लगी है। और ये भी इसके भी कलर हो गया है और रोशन इसके कलर कर रहा है। रोशन ने कम कर वाइट पेगा बात अभी ज़्यादा मत कर, पाती से रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों का कि ऐसे मतलब परोपकारी के काम करते रहें। अरे रोशन सुरेश तार लगे थे नहीं, मार तार नहीं लगी रहा यार, मशीन तो तार लगे थे। वंडा वेल्डिंग करनी और थोड़ी बस यो भैया फ्री थोड़े से है जो पाइप कर देना भैया ठीक। तो रोशन कलर कर रहा है और मैं उधर वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ। फाटक के कुछ काम बाकी रह गया था तो वो भी कर ही देता हूँ साथ साथ में, नहीं तो रहे काम रह ही जाएंगे। थोड़ा सा एक टाका और लगाना पीछे, एक टाका लगा देते हैं तो भगवान चार भुजानाथ की कृपा बनी रहेगी। तो ये आखिर ये फाटक इसके अर्थ क्यों रही है यहाँ समझ में नहीं आया, देखते क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, बात नहीं कर दी तो कुछ अड़ नहीं रहा है, सब ठीक है एकदम व्यवस्थित है। देख करंट आइयो, हाँ आइयो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पकड़ और मैं वेल्डिंग करूँगा। आप उधर थे उस समय मैं बहुत सारे करके इसके लगा रहा था, आगे जो सारा टूट गया था वो ठीक कर दिया है। हाँ मज़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा काम करते रहते तो आनंद होता रहता है। थोड़ा सा ये तो कैसा लगा आज यहाँ के प्राचीन धरोहर पर घर पे काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? थोड़ा बोल रहे हैं यार, नहीं तो जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा? कल लोग कहेंगे कि ये तो सुरेश और सब मिले हुए हैं, ये तो ये ऐसे ही कर दिखाते हैं, दिखावटी काम करते हैं, यूँ कहेंगे लोग। दिखावटी काम नहीं है हमारा काम, ऐसे नहीं, यहाँ बोलना पड़ता है, बोलेंगे तभी। पता क्या किया अब? ये खाली लाइट कहाँ लगानी? लाइट लगानी है यहाँ पे, आगे लगानी है तो आगे मंदिर पे, आगे फ्रंट पे। हाँ पंखे लगा एलईडी खोल रहे, एलईडी कनेक्शन कर दे लाल लाइटा लाल लाल चेपी दे। तो लगातार काम चल रहा है भाई, लगा हुआ है। देखो बिना संघर्ष किए यहाँ कुछ नहीं मिलता, संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष कर रहे हैं लोग मेरे गांव के। और ट्यूबलाइट लगाए जो बड़े भाई साहब मोतीलाल जी ने प्रदान की है, ये ट्यूबलाइटें हैं जिसको अभी सुरेश खोलेगा। चारों ट्यूबलाइटों को यहाँ पे चारों यहीं पे लगा देंगे ताकि उजाला जो है यहाँ से सीधा वहाँ जाएगा। एक बावड़ी के तो लगाएंगे ताकि बावड़ी में भी उजाला रहे रात को। इसी सुरेश एक ट्यूबलाइट बट नीचे लगानी, ठीक है ना? एक अट लगे दे, एक अट लगे दे और एक बटी लगे दे बस, ठीक है? हाँ एक मनी तरफ उजाला होना चाहिए, नीचे नंगाड़ा पे भी उजाला रहे, बटी भी दे, ठीक है ना? हेलो। तो लाइट कुछ इस तरह से लगाइए ताकि सभी चीज़ें साफ दिखाई दे, एकदम बढ़िया इस तरह से लगाई है, बहुत सुंदर। आप सभी भक्तों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद बना रहे, यही आशा करते हैं। और बड़े संघर्ष के इस मंदिर को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी भागीदारी निभाइए। कुछ लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि ये तो आपका क्षेत्रीय मुद्दा है, ये तो आपकी अपनी धरोहर है, इससे हमारा क्या लेना देना है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये एक दिन आप लोगों को लाइन लगा के कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन ये आपके जो बोल है ना,
ये चार भुजा जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपके बाप दादाओं के बाप दादाओं के बाप दादाओं के बाप दादाओं के पता नहीं कितने ही बाप दादा निकल गए हमारे, उनकी मेहनत है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके बाप दादा 7 पीढ़ियों की क्या नाम है, उससे भी पहले ये मंदिर बना है। तो अपने शब्दों को थोड़ा ध्यान रखें बोलने का, ऐसा ना हो कि मुंह के बोले हुए शब्द वापस ना आए। और चारों पंखे लग चुके हैं। इस तरह से देखिए, धर्म पुण्य करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ मांगने वाला अच्छा चाहिए। मांगने वाला अगर मिल जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे। तो चारों पंखे, एक लास्ट में नज़र आ रहा है, एक बीच में नज़र आ रहा है, एक ये रहा और एक मेरे छत के सर के ऊपर है। चारों पंखे मौजूद है। ये भाई रोशन जो हमारे करते हुए, रोशन सबका कम पटक खाली चौपड़ दे बस, ठीक है। ब्रूस दूँ भाई, फाइटर कर ब्रूस ले ले प्लीज, दूँ। सारी व्यवस्था है, ब्रूस सब कंप्लीट है हमारे पास, लेकिन कपड़े से करने का आनंद ही कुछ अलग है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी चार भुजा जी के भक्तों को, सभी नमस्कार। आप देख रहे हैं राजसमंद का ये सुप्रसिद्ध हमारा प्राचीन मंदिर। 370 वर्ष पहले ये मंदिर बनाया गया था हमारे पूर्वजों ने। जो हमारे पूर्वजों को कभी सौभाग्य नहीं मिला, वो सौभाग्य हमें सेवा करने का मिला है, सुरेश को मिला है। सुरेश बोलता नहीं है यार, फिर बोलेगा नहीं तो क्या, समाज को क्या दिखाएगा तू? कौन था सुरेश? कौन चतड़ा सुरेश? कौन जसवंत जी का बेटा? कौन भंवर? कौन बदामी बाई? कौन ढूंढेगा यार? हैं, हमें दिखावा करना नहीं आता, हमको सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए दिखाना पड़ता है। भगवान की मूर्त नहीं दिखेगी तो क्या सेवा कर सकते हैं? क्या बिना देखे कैसे सेवा कर सकते हैं बता? तो भगवान की मूर्त होगी तभी सेवा करेंगे ना। हाँ, तो बिना देखे सेवा नहीं होती थी, इसीलिए समाज के लोगों को दिखाना ज़रूरी है। कल पूछेंगे यही लोग हमसे सवाल करेंगे, तुमने क्या किया? ये तो उन्होंने किया था, ये नंगाड़ा तो दूसरों ने लगवाया था, ये वेल्डिंग तो उसने की थी, पैसा लगा था। वो त्याग और बलिदान वो याद नहीं रहेगा? यहाँ आके हमने कितनी मेहनत की है, पंखे लगाए हैं, वेल्डिंग की है, आंखें फोड़ी है, उनको वो नज़र नहीं आएगा। उनको क्या नज़र आएगा? क्या नज़र आएगा? तो दूसरों ने किया। हाँ, तुमने क्या किया? क्या तुम्हारा योगदान बता दो, एक लाओ। ला, तुमने पैसे दिए क्या आज दिन तक? लाओ रजिस्टर बता दो। हम तो सबसे पहले योगदान दे, हमारा भाई भी देता, हम भी देते हैं, यहाँ श्रमदान भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। और जितनी भगवान की सेवा करते चाहे उससे भी बढ़कर सेवा कर रहे हैं। आप भी कीजिए ना, कभी तो आइए, एक झाड़ू निकाल के बता दीजिए। धन्य है वो कमलेश जी जिन्होंने पड़ासली से आकर यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन झाड़ू निकाला। उन्होंने, धन्य है उनके माता पिता को जो देखो अपनी धरोहर को संभाली। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में कोई लाल है समाज का, और बहुत अच्छा लगा। ऐसे परोपकारी के काम करते हैं, हमारे पूर्वजों की धरोहर पर अच्छा काम करते हैं तो अच्छा लगता है। तो सभी भक्तों को धन्यवाद। आप प्राचीन मंदिर का नज़ारा देख रहे थे, और अब लगभग वेल्डिंग का काम तो हमारा ख़त्म हो चुका है। कुछ छोटा बड़ा काम और बाकी है, तो वो और देख लेता हूँ मैं इधर उधर घूम के, कहीं कुछ लगाना हो तो, नहीं तो फिर अलविदा। फिर लाइट का काम भाई करेगा। तो ये हमारा चार भुजा जी का मंदिर सुंदर। देखिए भक्तों, कितनी मेहनत से हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है, संभाला है। हम भी इसको संभालें, इसकी केयर करें, देखें। थोड़ा तो फ़र्ज़ हमारा भी बनता है। प्रभु सामने विराजे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब पता है उनको कौन क्या कर रहा है, किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है। जो मेरे में बुराई करते हैं, आलोचनाएँ करते हैं, उनको भी भगवान हाथों हाथ जवाब दे रहा है। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझ नहीं पा रहे, लेकिन उनका दिल जानता है कि चमत्कार हो रहा है, चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। और ऐसा ना करें, भगवान की सेवा करें, यहाँ आए, नमन करें, पूजा करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं। जो भी आपके बन सके सहयोग दें, ताने न मारें, गाली गलौज न करें। भगवान चार भुजा नाथ जी की जय हो, सगर महाराज की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, और मेरे ओढ़ समाज की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। और 17 तारीख को ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी भक्त इसमें सादर आमंत्रण है। आप सभी भक्त आएँ। यहाँ सेवा पूजा और यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम हम रखेंगे, 2 दिन में ही रखेंगे। भजन का कार्यक्रम जो है वो दिन में ही रहेगा, सीधा प्रसारण किया जाएगा। आप घर बैठे ही इसको सीधा लाइव देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ठाकुर जी महाराज की। चार भुजा नाथ की जय हो। ये देखिए कचौरी खा के काम चला रहे हैं मैं और मेरे गुरु महाराज। रोटियाँ नहीं पता नहीं है, समाज सेवा ही इसको बोलते हैं। समाज सेवा क्या करनी होती है, चाय नाश्ता करके काम चलाओ। सुबह से लगे हुए हैं, कभी वेल्डिंग तो कभी कलर तो कभी सफाई तो कभी टूट फूट का काम सारा कर रहे हैं। और सुरेश देखो लगातार वायरिंग कर रहा है, लगातार ट्यूबलाइट लगा रहा है। और मंदिर को रोशनी प्रदान करने वाला ये रोशन तो उधर है, लेकिन ये सुरेश है।
सुरेश और रोशन दोनों आए। और ये मेरे गुरु महाराज। यार गुरु महाराज एक बात बताओ यार, ताने बहुत मार रहे लोग यार, ताने मार रहे हैं। मारी क्यों? थोड़ा ले जा अरे मेरे को ताने मार रहे, गोविंद पैसा खाता यार, गोविंद पैसा खाओ जो तो यार वो मौके करो यार कि ये तो काम ही नहीं करता है, बेवकूफ़ बनाता है, गरीबों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन काम तो कर तो रहा है। क्या तो लगे हुए हर चीज़ जरा पैसे लगते भैया। अब दानदाता, मैंने तो पैसे लेना बंद कर दिया, अब दानदाता से सीधा सामान लेता हूँ। वो फिर बढ़िया है। फिर दानदाता हचकिचाते हैं, अरे यार तो मारे माते क्यों बार ना को यार, कई यार सब मुझ करूँगा, कहीं यार दूसरा भी रहेगा यार। तो मैं दानदाता से निवेदन करता हूँ, दिल खोल के दीजिए। मैं कहीं से मांग के लाता था तो लोग मुझ पे आरोप लगाते थे कि ये तो पैसे खा जाता है। अब आप 10-10 रुपये देते हो, मैं 10-10 रुपये का कहाँ हिसाब दूँ आपको? 10 रुपये 20 रुपये का कहाँ हिसाब दूँगा? ये देखिए कचौरी खा के हम दिन निकाल रहे हैं। तो हम कचौरी खा के दिन निकाल रहे हैं, मार खा के भी नहीं रो रहे हैं। 70 किलोमीटर तो यहाँ पे महीने में 2 बार 3 बार आना, यहाँ की साफ़ सफाई देखना। अभी क्या चर्चा हो रही गुरुदेव, सफाई को लेके कितनी बार सफाई करनी पड़ती? 12 महीने में अपने को 12 बार तो सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, महीने में 12 बार, 12 महीने में 12 बार। तो 12 महीने का पैसा नहीं लगता क्या? लगे नहीं। अभी पिछले महीने आप करवाई थी और ये देखो अभी वापस झाड़ियाँ वाड़ियाँ सब हो गई। अब बरसात है तो भाई तो होगी है। बरसात तो वैसे ठाकुर जी का प्रचार करने जाता हूँ तो पेट्रोल खर्चा लिखता हूँ तो कहते हैं ये क्यों लिखा? तो क्या तुम मेरे घर से ला के दूँ क्या? ठाकुर देगा, मालिक तो वो बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ। मैं तो मालिक से लूँगा, सारा पैसा वसूल करूँगा और चाबी आपसे मांगूंगा। मांग लीजिए। हाँ, तो ये पंडित जी बैठे हुए हैं, इनसे चाबी मांगनी है और इनसे वसूल करना पड़ेगा। लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारे क्या घर का काम तो है नहीं, सभी का काम है, सबका मंदिर है। ये मेरे अकेला का क्या? सभी का है। 84 का मंदिर है। तो ये इतने पास में रहते, 5 किलोमीटर पास में रहते, वो तो जाते नहीं, उनको तो आप कभी कहते ही नहीं हो कि आपका हमारा कहा आवे तो यही नहीं मार बेटा। वो तो कभी आवे लड़वा मत आवे। हाँ, अरे लड़ाई करने मत आओ भाई, विकास करने के लिए भी आओ, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। अगर आप सहयोग करेंगे तो अच्छा होगा। ये हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं सामने, बताओ क्या हमारे क्या झगड़ा है? अपना कभी झगड़ा हो कोई बात हुई आज तक? गुरु और चेला की तरह रहते हैं। तो फिर क्या बांटना हमें? नहीं मारना आपने। बस क्या बांटना है? प्रेम बांटना है। प्रेम बांटते बांटते यहाँ तक आए हैं, प्रेम बांटते बांटते चले जाएंगे एक दिन। एक ज़माना था जब यहाँ से लोग निकलते थे जानते ही नहीं थे कि ओडो का मंदिर है, लेकिन अब कम से कम पैसा नहीं तो लगे। आसपास के लोग बात करने लगे। अभी मैं सीमेंट लेने गया, जिसमें वो आदमी जो भाई साहब थे वो कह रहे थे यार आप तो और समाज से हैं यार। मैं हाँ हूँ तो हूँ, आपको तो मैं जानता हूँ, तो कितनी बड़ी बात। तो सार राज संबंध के हमारे लोग यहाँ के पहचानने लगे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा समन्वय हुआ आपस में। थोड़ा मजबूत बांधिए इन्हें, 2-3 गांठ लगानी पड़ती, ज़्यादा लगा दीजिए, लेकिन बहुत बढ़िया है ना। ये देखो हमारे सुरेश भाई जो है वो देखो ऊपर लाइट लगा रहे हैं, ट्यूबलाइट, जिससे बावड़ी में उजाला रहेगा। यहाँ पे ये जो बावड़ी है पीछे, इसमें पूरे में उजाला रहेगा, इसलिए ये इसको लगा रहे हैं हम लोग। और बावड़ी के लिए ताकि कोई अंदर रात को कोई दर्शन करने के लिए भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए इस ट्यूबलाइट का लगाना ज़रूरी है। और रोशन हमारा लगातार कलर कर रहा है। रोशन दूसरा डब्बा खोलियो, एक ही खोलियो, वही खोलियो, जरूर जल्दी कर जाए। सब करिए, ठेठ तक करना, पट्टिया वट्टिया सब पोतनी है। थोड़ा फटाफट से निकला पड़ा, आज निकलना भी है। ये थोड़ी जड़े काटनी है, असली थोड़ी सफाई करता भाई गुरु महाराज करता रहे सफाई, तो जड़े काटना का मुँह भी थोड़ा सहयोग करूँगा, ऐसी बात नहीं है। हम सब मिल के करेंगे इस काम को, और इस काम को करना ही है। तो हाथ में नाश्ता पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने खाया नहीं है। मैं आप ये सोचते होंगे क्या दिखा रहा है ये, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नाश्ता करके काम चलाते हैं। हम ये कोई बड़े पकवान नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, दूसरे की टोलियों में नहीं करते हैं, दोस्तों को बुला के पार्टियाँ नहीं करते हैं यहाँ बुला के, या हम कई मंदिरों में बैठ के हम कई बड़ी लंबी चौड़ी हम दारू और ये गलत प्रकृति का खाना नहीं खाते हैं। हम लोग ये समोसा खा के, ये कचौरी खा के काम चला रहे हैं। आप हमें मत समझाइए कि काम करना क्या होता है। और जो लोग आलोचनाएं करते हैं, अगर उनको अगर थोड़ी भी अगर श्रम है और थोड़ी सी इंसानियत है बची हुई है, तो आइए और यहाँ थोड़ा काम करके दिखाइए, तब आपको पता लगेगा काम करना होता क्या है। खूब आलोचनाएं कर ली आपने, खूब ताने मार दिए जैसे मैंने पूरी दुनिया को लूट लिया हो। किया ही क्या है, अभी तो शुरुआत भी नहीं की है और आप लोग फटफट करने लगे। अभी तो काम 1 रुपये में से 10 पैसे भी काम नहीं हुआ है मेरी सोच के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो अभी बहुत काम करना बाकी है। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए काम करना बाकी है, हमारे समाज के लिए
जो प्रगति है उसके लिए काम करना बाकी है। अभी तक कई काम बाकी है और आप लोग पड़ थोड़ा सा काम बन रहा है उसको भी आप बिगाड़ रहे हैं। उल्टे सीधे ताने मारते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा घमंड उतार देंगे, लोगों से हमें माफ़ी मंगवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाते हैं, हमारे ऊपर आलोचना के पात्र बना देते। क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं होगा। ये नौटंकी करने से, ये फेसबुक और सोशल मीडिया चलाने से आपका उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार तो होगा जब आप ज़मीनी स्तर पे आके काम करेंगे, ऐसे कचौरी और समोसा खा के जब काम करेंगे और मेहनत का पसीना बहाएंगे और ये मेहनत की कमाई करेंगे, तब पता आपको लगेगा कैसे काम किया जाता है। ऐसे ताने मारने से समाज आगे प्रगति नहीं करेगा। मैं लगातार मेरे सभी सहयोगी, मेरे जितने भी मित्र हैं इस भगवान चारभुजा नाथ की सेवा समिति, जितने भी हमारे मित्र हैं सब लगे हुए हैं तन मन धन से। पहले मैं समाज सेवी लिखता था, उसको बदल के मैंने पेंटर कर दिया। पेंटर करने का यही रंग तक, जब मैं पेंटर हूँ तो मैं अपनी पहचान क्यों खोऊं? मैं अपनी पहचान को नहीं खोने दूँगा। एक पेंटर हूँ, अच्छे कलर भर सकता हूँ घरों में, तो क्यों नहीं अपने समाज में भी एक सुंदर कलर भरने की कोशिश करूँ और इस मंदिर में भी सुंदर कलर करने की कोशिश करूँ, ताकि यहाँ आए लोग शोभा बढ़े और ऐसा उजाला करूँ कलर भर के कि आखिर में लोग यहाँ युगों युगों तक याद करें, नहीं यार कोई तो आया था, कोई तो ऐसा वीर था समाज का, कोई तो कर्मवीर था जो ऐसा काम करता था। उसके सहयोगी इतने ये सारे थे, हमारे परम मित्र ये थे, सबके नाम कम से कम आदर के साथ लिया जाएगा। तो मित्रों, बहुत मेहनत कर रहे हैं भगवान चारभुजा नाथ क्षत्रिय और समाज। हमारे ये प्राचीन मंदिर 370 सालों से हमारी शोभा बढ़ा रहा है यहाँ पे। आइए आप भी ये कदम बढ़ाइए और आप शोभा बढ़ाए, आपकी भी शोभा बढ़ेगी, मंदिर की शोभा बढ़ेगी, समाज की शोभा बढ़ेगी। जय ठाकुर जी महाराज की, जय सगर महाराज की, जय जसमा माता की, जय और समाज की। मेरा संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गलत आरोप लगाते हैं। मेरा संदेश किसी व्यक्तिगत या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है जो गलत धारणाएं रखता है, जो समाज को नीचा दिखाने का काम करता है, मन में कपट और झूठ रखता है। मेरा संदेश उन लोगों के लिए रहता है, अच्छे लोगों के प्रति मैं हमेशा उनके उत्तरदायी रहता हूं और उनका आदेश मान के हमेशा जो भी मुझे आदेश मिलता है वो काम मैं उनके लिए करता हूं। मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 17 तारीख को ना भूलें, 17 तारीख को जो भी भक्त हैं, भजन कीर्तन वाले हैं वही आएँ और दूसरे भक्त हमारे नहीं आए। और इस वर्ष कार्यक्रम हमने बहुत निम्न स्तर पर रखा है। और भक्तों से एक निवेदन और करता हूँ, कोई भी आए गुलाल न लेके आए, गुलाल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। और ठाकुर जी की डोल यात्रा बिल्कुल शांति से 50 लोगों के बीच में हम लोग निकालेंगे, इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और बाकी भजन कीर्तन यहाँ आप बिल्कुल लाइव प्रोग्राम आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। भगवान श्री चारभुजा नाथ की जय हो। आप देख रहे हैं और समाज का, क्षत्रिय और समाज सगरवंशी का सबसे यह पुराना चारभुजा जी मंदिर है। और ये देवनगरी राजसमंद, तहसील राजनगर, ज़िला राजसमंद में ये मंदिर हमारा स्थित है। और इस मंदिर पे लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। बहुत ही यहाँ पर सेल पहले कबूतर खाना यहाँ पर मौजूद है और कबूतर खाने के पास हमारी प्राचीन बावड़ी और समाज की और ये प्राचीन मंदिर मौजूद है। लगातार यहाँ पर चारभुजा जी के भक्तों के द्वारा सहयोग से ये सराहनीय कार्य देवनगरी पे हो रहा है। और आप देखें, जो भी व्यक्ति यहाँ से गुज़रता है, हमारे लगे हुए और समाज के बोर्ड को देखता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो हर समाज के मंदिर यहाँ पे मौजूद है। व्यक्तियों को, हर समाज को एक प्रेरणा मिलती है, एक प्रेरणा का स्रोत हमारा यह मंदिर है। हमें भी यहाँ पर समय समय पर सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है और सेवा कर रहे हैं प्रभु की। तन मन धन के साथ सेवा हो रही है और लगातार सेवा के लिए वचनबद्ध होकर हम सेवा कर रहे हैं। राजसमंद की इस धरती पर हमारा यह प्राचीन मंदिर बहुत ही शोभा बढ़ा रहा है। और आप सामने देखिए, राजसमंद पहाड़ पे लिखा हुआ है। जब भी आप राजसमंद में आएँ तो सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है हाईवे से आपको, जिस पे लिखा होगा राजसमंद। जस्ट उसके नीचे ही जस्ट ये बाज़ार है, गोल बाज़ार है। और गोल बाज़ार के नीचे देखें आप, ये हमारा ये प्राचीन मंदिर है। और लगभग 370वां वर्ष यहाँ पर हो रहा है। और 370 वर्ष पहले आप देखें, इस मंदिर की बहुत पुरानी कहानी है। एक मंजिल ये नीचे था, पूरा मंजिल जो है ये नीचे और दबा हुआ था, खड्डे में था, ऊपर बनाया गया था। लेकिन अब ये मंदिर धीरे धीरे निकल कर ऐसा सामने आया है कि देखें आप, बिल्कुल इसको कोई भी देखे तो देखता रह जाए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, अद्भुत मंदिर है ये। और यहाँ के नगरवासियों ने मिलकर यहाँ महादेव जी के मंदिर की स्थापना की। हालांकि प्राचीनतम से ही मंदिर की स्थापना थी। और बालाजी मित्र मंडल और व्यापार संघ के हमारे अध्यक्ष महोदय के और सभी की यहाँ के कार्यकारिणी के सहयोग से ये सुंदर
पूरा लाख 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए लगाकर ये पूरा मंदिर के ऊपर छतरी बनाई गई है और इस पर सुंदर देखो कितना मेटेलिक से इसको सजाया गया है। यहाँ की घंटियाँ लगाई गई है, राम नाम के नाम लगाए गए, राम के मिलते हुए फ़ोटो लगाए गए हैं। मतलब ये देखें आप, मार्बल का सुंदर मंदिर है यहाँ पे, कलाकृति का भी यहाँ पे, और यहाँ पर हमेशा आंगी होती रहती है। और हमारे प्रहलाद जी भाई साहब आपको देखेंगे, प्रहलाद जी वैष्णव के नाम से आप आईडी पे फेसबुक पे उस पर जाए और उस पर भी देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। भगवान श्री चारभुजानाथ जी के भक्तों के द्वारा ये सराहनीय काम हो रहा है। आइए कुछ और हनुमान जी के दर्शन आपको कराते हैं। और देखिए कलर का काम यहाँ पे चल रहा है, हमारा भाई रोशन कलर कर रहा है लगातार, क्योंकि 17 तारीख को जल जुलनी एकादशी है और उससे पहले हमें इस कार्यक्रम को जल्दी निपटाना है। तो थोड़ा सा गेट वगैरह कलर हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और हम भामाशाह से निवेदन करते हैं कि यहाँ से पानी बहुत गिरता है मंदिर से, अगर ऐसा शेड बन जाएगा, इस तरीके का शेड पूरे मंदिर के चारों ओर बन जाएगा तो काफ़ी खर्चा है इसमें, 1 से 1.5 लाख का खर्चा है, 1.5 लाख के आसपास का। इतना बढ़िया बनाएंगे तो, और सिंपल भी बनाएंगे तो 1 लाख रुपए तो खर्चा होगा ही होगा, 1 लाख 1.25 लाख, क्योंकि मजदूरी भी चाहिए, माल का पैसा भी अब महंगा हो गया है तो सभी चाहिए। ये बजरंगबली का हमारा मंदिर है यहाँ पे, और यही वो मंदिर है जहाँ पर आप अक्सर हमारे प्रहलाद जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय श्रीमान यहाँ पर हमेशा पूजा अर्चना और आंगी करते आपको दिखाई देते हैं। देखिए कितनी सुंदर है राजसमंद की धरती हमारी देवनगरी में। देखो देवता पुरुष यहाँ पर विराजे हैं, सेवा भक्त यहाँ पर रहते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और बजरंगबली की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और ये हमारा सबसे प्राचीनतम मंदिर है। और ये बावड़ी, हम हमेशा कुछ न कुछ यहाँ नया करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या होता है, एक असामाजिक तत्व पीछे चले जाते थे तो हमने ये रेलिंग लगवा दी है, तो अब पीछे कोई जा नहीं सकता। और पहले गंदगी बहुत होती थी, शराबी नशेड़ी कई लोग पीछे जाते थे, पड़े रहते थे, इसीलिए हम लोगों ने ये पूरी फाटक और व्यवस्था कर दी है। और नगर परिषद के सहयोग से पूर्व में आप देखें कि हमारे सभापति जी के सहयोग से और हमारे यहाँ की क्षेत्रीय उस तत्कालीन किरण महेश्वरी जी के सहयोग से 14 अप्रैल 2017 को बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया गया था। और इसके लिए काफ़ी लंबे प्रयास किए गए थे। उसके बाद यहाँ आज सफलता हमें प्राप्त हुई है। और ये देखिए टीन शेड बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। और लाइटिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। आदरणीय हमारे मोतीलाल जी भाई साहब ने पूरी लाइट की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था की है। और सामने जो मशीन लग रही है वो हमारे आदरणीय बुआ जी डाली बाई, वाइफ ऑफ केसूलाल जी कांदड़, उदयपुर वालों की तरफ से सहयोग हुआ है। और इसके जो मशीन है उसमें हमारी बड़ी मम्मी कमलाबाई, धर्मपत्नी किशन लाल जी और ब्यावत हमारे बड़े पापा की तरफ से, और दोनों परिवारों की ओर से वो मशीन जो है बेड की जो बजती है। और शाम को हम बताएंगे वो कैसे बजेगी। अभी लाइट फिटिंग का काम चल रहा है, सुरेश भाई लगातार लगे हुए हैं। सुरेश भाई हमेशा इस मंदिर को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। जब भी आदेश मिलता है ठाकुर जी का तुरंत दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो मित्रों जब हाँ नहीं यो नहीं, तो देखिए कितना सुंदर ये कबूतर खाना यहाँ पर पास मौजूद है, जहाँ पर कबूतर जो है दाना, ये पतवारी यहाँ पे मौजूद है। और ये हमारा मंदिर और ये हमारा पूरी धरोहर। ये डॉक्टर साहब का मकान है हमारे किशन कबीरा जी का। तो देखिए यहाँ से कितना सुंदर दृश्य और भव्य दृश्य मंदिर का दिखाई देता है। और इसके पास में ही हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रहलाद जी वैष्णव साहब का ये पूरा शॉप है उनकी। तो उस समय हम आए थे, कितना यहाँ पर पानी था, भयंकर बरसात हो रही थी, पानी पानी था चारों तरफ। और अब पानी नहीं है। और राजसमंद की मंदिर पे हमारी यह मंदिर पूरा शोभा बढ़ा रहा। आइए प्रहलाद जी के पास चलते हैं। और वो रहे हमारे गुरु माता जी साहब। पहले तो इन्होंने भी पंखे और लाइट और फिटिंग का सामान दिया है, उनका मैं तहे दिल से और हमारी नगर की जनता की और मेरे व्यापार मंडल अध्यक्ष के नाते उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह चारभुजा के चरणों में आप थोड़ा सा अंशदान समर्पित करते रहें और समय समय पर
तन मन धन से गोविंद जी का सहयोग करते रहें। पहले क्या था अब क्या है, इसका स्वरूप निखर रहा है धीरे धीरे चारभुजा नाथ का। इस राजसमंद जिले में और राजनगर में इतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं है। एकमात्र और समाज का सुंदर प्राचीन प्राकृतिक नोचों की झील बनी उस समय का ये मंदिर है, जो दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप तन मन धन से गोविंद जी का सहयोग करें। ये अपना हर समय अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आते हैं, पूरे दिन रुकते हैं और इसकी देख संभाल करते हैं। मैं आप सभी से वापस विनम्र अपील करता हूँ, इनका सहयोग करें। गोविंद जी ने जिस तरह चोरों के बचाव और यहाँ जो पाउडरे हैं उनके बचाव के लिए जो इस कदर वेल्डिंग की हैं कि चोर भी उसे नामुमकिन है तोड़ना और चोरी करना। मैं पहले गोविंद जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ और सभी और समाज का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जल्दी 11 पर भी आएँ, क्यों कोरोना काल है, बड़ा प्रोग्राम कर नहीं सकते हैं। दर्शन के लिए अवश्य आएँ, दर्शन के लिए 150 मेंबर आएँ, दर्शन करके जाएं। और जिस तरह भगवान को झूलने के लिए ले जाते हैं, इस बार हम कोरोना काल के प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही जो पहले जो कार्य हुआ था उसी तरह से ये कार्य होगा भगवान का, क्योंकि मनाही है प्रशासन की, कोरोना काल है। और आप आएँ, दर्शन करें, दर्शन अवश्य करें। लाइव के माध्यम से भी गोविंद जी दर्शन कराएंगे आपको उस दिन के जलशून्य 11 के। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप भी लाइव दर्शनों का लाभ उठाएं और गोविंद जी का हर समय सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पहलाद जी वैष्णव साहब। इनकी जितनी प्रशंसा है, मैं तो जब भी आता हूँ, ये प्रकृति प्रेमी हैं, मानव प्रेमी हैं। अंत समय तक जाने वाले व्यक्ति को भी अंत समय में भी सम्मान करने वाले ये व्यक्ति और व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप भगवान आपको खूब मालामाल करे और खूब प्रगति करे आप। और भगवान चारभुजानाथ के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं और जब भी आपका आदेश मिलता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप मुझे ऐसा छोटा भाई गोविंद लाल छोटा भाई को आदेश दे रहे, बड़े भाई आदेश दे रहे, गोविंद ये काम करना तुमको, और मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। और मैं समाज के लोगों के पास दोनों हाथ मांग के खड़ा हो जाता हूँ, साहब मुझे दीजिए, मुझे तो कुछ तो चाहिए। मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे आदेश दिया है, मुझे कुछ तो चाहिए, और वो मेरी पूर्ति कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आप खाली माध्यम को कहने वाला तो ठाकुर है, मुझे लगता है। तो ठाकुर जी के भक्त हमारे पहलाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा आपने कितना सुंदर बालाजी का आपने विकास किया है, मंदिर को बहुत अच्छा सजाया और आगे भी आपकी तमन्ना और है उसको सजाने की। तो प्रभु बालाजी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने रुपया पितानी, आपने रुपया पितानी काम कर रहा था, हम लोग हाथों में रखे थे, हाथ बिल्कुल ख़राब है और काम करते करते सांस भी फूल रही, अच्छे की फूलती है। जब काम करना पड़ता है तो अच्छे की सांस फूलती है। और हमारे पंडित जी आगे छोटे वाले लगातार सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, लगातार सेवा कर रहे हैं और इस पर नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे आने वाले भक्त जो है उसको बहुत अच्छे से समझे, अध्ययन से समझे, इसलिए ये सभी व्यवस्था की जा रही है। तो हमारे यहाँ के पड़ोसी व्यापार मंडल सब सहयोग कर रहे हैं और हम भी अभी बज गई कहते हैं जी 4 बजे की गाड़ी में और सुबह आए हैं। घर से निकले थे 8 बजे और 8 बजे से 70 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आए। जैसे हमारे काका जी का काम बिगड़ रहा हो, हमारे शादी हो रही, ब्याह हो, वैसे हम लोग लगे हुए हैं। और इतने धूमधाम से कोई ब्याह में भी लगता होगा, उससे हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की। और प्रभु पता नहीं कि देगा नहीं देगा, हम तो दोनों हाथ खोला के प्रभु के सामने खड़े हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, सुन ले तो अच्छी बात है। पंडित जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं।
हाँ, इनकी ये मुस्कुराहट तो करोड़ों रुपए की है। हाँ, अरबों रुपए तो नहीं मिलती इतनी बढ़िया मुस्कुराहट, है नहीं मिलती नहीं। और समाज में तो और समाज के सभी बंधु ध्यान दें, ये हमारी प्राचीन धरोहर है। आप भी यहाँ आसपास में रहते हैं तो आइए, सेवा कीजिए, थोड़ा बहुत तो लाभ कमा लीजिए। अरे थोड़ी हम इस धरती को जब छोड़ के जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, क्या हमारे क्या लेके जाएंगे प्रभु। तो प्रभु की सेवा कर लीजिए। हाथ खराब हो गए, कलर के हो रहे, फिर भी हम आपको दृश्य तो पूरे बताएंगे, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में मोर नाचने नहीं देंगे, सब चीज़ बताएंगे। वो देखिए लास्ट वहाँ तक सुबह से कलर करते करते यहाँ पहुँचा है, आखिरी फाटक तक। फाटक के भी कलर करेंगे। मोतीलाल जी भाई साहब की मेहरबानी हुई कि कलर मिल गया, तो अब कलर अच्छा हो गया। देखिए कोई आए हमारी धरोहर पर तो अच्छा लगे, थोड़ा सा चमचमाचम हो तो थोड़ा लोगों को लगे नहीं यार कुछ हो रहा है, यार काम हो रहा है। तो हम शादी करके दुल्हन लाते हैं और दुल्हन बढ़िया चमचमाचम नए कपड़े में हो तो दुल्हन भी अच्छी लगती है। तो ये तो हमारे दुल्हन की तरह मंदिर है, देखो। तो हमारे गुरुदेव दो शब्द बोलो और समाज के लिए, यार कितना बढ़िया काम हो रहा है। हाँ बोलो नहीं रे, मुँह कहीं बोलूँ, अरे मुँह यो बोलूँ और समाज देखो कितना बढ़िया पंखा लगाया। मुँह यो बोलूँ, देखो कितनी बढ़िया भाजपा वाली मशीन लगाई। मुँह यो बोलूँ कितना बढ़िया कलर करी जा। ये देखो गोविंद और देखो नाच ने काम करी दियो। सही वीडियो है। हाँ, आपकी आत्मा खुश है, हमारे के सब भी खुश है। अच्छा सब भी खुश है। हाँ हमारी भी खुश है। सब ला रहे मुई हूँ, सब रे हंडे। हाँ मुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार काम हो रहा है। मैंने लगाया था वाइट कलर के लिए और भाई ने वापस टेबल ले लिया है। अब थोड़ी देर मेरे ब्रेक हो गया है, मेरा डब्बा नीचे। तो ये कलर का डिब्बा था जिससे मैं कलर कर रहा था, याद है आपको? हाँ फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। धन्यवाद। तो भगवान 4 बजे की सेवा कर रहे हैं, देख लो। और ये पंडित जी सुबह आए थे, ऐसे लग रहे थे हीरो के जैसे, और अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे 6 महीने से नहा ही नहीं है। हाँ देखो हंसी देखो। हाँ हंसी तो है भाई यार, करोड़ों रुपए की हंसी है। अरे जजमान आज के मराठा का फोटो आई रहा भाई। फोटो तो ये और समाज की देखिए प्राचीन बावड़ी है जिस पे लिखा हुआ है कि इसमें गंदगी नहीं करना है, ऐसा संदेश हमने लिख दिया है। वहाँ अभी जो कलर किया उस पर भी कुछ संदेश लिखना है। तो बिल्कुल तो रोशन लगा हुआ है काम में। हमारी प्राचीन बावड़ी का ये गेट है जिस पे काम हो रहा है। पानी बड़ा बढ़िया खचाखच भरा हुआ है। पानी तो देखा ही नहीं आपने, देखो ओहो पानी भरा हुआ है। ये देखिए पूरी ऊपर तक पानी भरी हुई है। दूषित पानी नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ पानी है। पहले दूषित था। ये थोड़ी सफाई करवानी है बस। ये हमारा भाई थोड़ा फ्री हो जाए फिर कर देते हैं। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत का प्रतिफल आप लोग ही हैं। जैसा आपको देंगे वैसा हम लोग ले लेंगे। हमें तो आशीर्वाद चाहिए सब। और यहाँ पर जितना सहयोग हो वो कीजिए ताकि ये काम बढ़िया से बढ़िया हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ये देखिए कलर वाले हाथ है, इसको देख के लाइक कर दीजिए। कलर के मुंह पे लग रहा है उसको देख के लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कुछ ठाकुर की कृपा होगी तो 2 पैसे आएंगे तो खर्च होंगे। नहीं तो बोलो नहीं सबने 2 पैसे आए तो ठाकुर जी खर्च पैसा। तो अंगूठो दबाओ, अंगूठा दबाओ, अंगूठो दबाओ, लाइक करो। हाँ अंगूठा दबाओ, लाइक करो भाई, ठीक है। ये हमारे पुजारी जी है, हमारे आज के नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी जी है। और हमारे परम गुरु भी कह सकते हैं, कुल गुरु कह सकते हैं। सभी जो कुछ मानो यही है। और इन्हीं की अध्यक्षता में ये सब काम हो रहा है। अब लेटरिन बाथरूम को कहीं करना आप जानो वो रेती था, ये रेती ट्रैक्टर की घोषणा कर दी थी नाना लाल जी। एक है भाई नाना लाल वावरू, रोशन लाल जी को छोड़ो, मर गया जी। अब बात स्वर्गवासी के लड़के कर दी। और भी आएगा दान था मामा से आएगी, कराएंगे ये काम भी करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ये काम होके रहेगा। अब लेटरिन बाथरूम और बनाने हैं पीछे की। और ये जो बावड़ी की पीछे वो जो रिजार्ट जो दिख रहा है सामने, वहाँ पर वो बन जाएगा। काफ़ी स्पेस वहाँ पे मौजूद है और वहीं से बढ़िया काम हो जाएगा। सभी भक्तों को नमस्कार। अब थोड़ा काम कर लेते हैं, अभी काम बहुत बाकी है, घर पे भी जाना है और आपको सुंदर दृश्य भी शाम को और बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय ठाकुर महाराज की। तो देखिए अब कलर के बाद बहुत सुंदर लग रही रेलिंग, एकदम चमाचम हो गई है। जैसे आज लगवाई नई वैसी हो गई है। कुछ फाटक ठीक थी, वो फाटक भी हमने ठीक कर दी है। और हम चाहते थे यहाँ मशीन लगे, लेकिन हमारे व्यापार मंडल वालों ने बोला नहीं पीछे ठीक रहेगी, वहाँ कोई उठा के नहीं ले जाएगा, इसलिए हमने वहाँ लगाई है।
जय ठाकुर जी महाराज की। ये पूरी मंदिर की परिक्रमा, प्राचीनतम मंदिर है हमारा, ये सबसे पुराना मंदिर है। और अब इस बोर्ड को और वाइट करना है, अभी मैं थोड़ी देर में इसको वाइट करने वाला हूँ। और सुरेश भाई लाइट फिटिंग का काम कर रहा है लगातार जी के। हाँ, मजबूती से पंखे चल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोतीलाल जी को। कैसा गुरु महाराज? हाँ ठीक है भाई। क्या क्या लगाया? पंखे और लाइटें वगैरह लगी और ये नगारा भी लगाया। क्या बात है, भामाशाहों की भरमार हो रही है आपके। ठाकुर जी मेहरबान हुए, आखिर चल ही गए सब चीज़ें। सुबह से इंतज़ार था कब चलेगा, कब चलेंगे, कब चलेंगे। अब चले। आपको अच्छा लग रहा है? वहाँ बैठे हो, पंखा चला, अच्छा लग रहा है, हवा अच्छी आ रही है। ये हमारे दानदाताओं ने लगवाए हैं, धन्यवाद तो देना चाहिए ना, आप बैठे हो तो। देखो हमारे यहाँ एग्ज़ाम जो देने वाले आए हैं, जट आखिरी काम जो बचा है वो। तो यहाँ पे एक प्लग भी लगाया है, कोई इमरजेंसी अगर लाइट हो तो भी अपने यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, कोई आइए मान लो मोबाइल चार्ज करना तो लगा दे भाई। तो लाइटें देखे लग गई है। नहीं, ये यह व्यवस्था जो है मंडे बात है। माइक वगैरह लगा वहाँ पा बड़ा बात है, माइक है, रातें कोई लाइट। अरे पाचे करंट है, पाचे। मशीन की आवाज़ वगैरह सब बढ़िया हो गई है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर काम हो गया है। साथ आदरणीय यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद मुरली जी हैं और क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि हैं। और बहुत ही कैसा लग रहा है अब आपको ये मंदिर? और शानदार लग रहा है मंदिर, हो गया मशीन लगाने से भी अच्छा काम हो गया। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि इतना सुंदर काम हो जाएगा? बिल्कुल की थी, जैसी की थी वैसा हो गया। बिल्कुल हो गया। और इससे भी और अच्छा करवाएंगे। अभी तक तो एक वो मोटर का जो कनेक्शन करवाना वो भी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइटें लगवा दी है, भामाशाहों ने मशीन लगवा दी है, रेलिंग लगवा दी है। रेलिंग तो बच्ची लगी हुई है, वो अगले साल लगेगी। इस साल सम्मान भी करेंगे, आपको भी आना है। सभी का सम्मान करेंगे, जितने भी हमारे भामाशाह है सबका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी देखो देवनगरी में बहुत शोभा बढ़ा रहा है ये मंदिर। तो सब नगर में बहुत खुशी है कि इस प्रकार से मशीन को लगाई गई है। और पार्षद जी भी इसको निहार रहे हैं बैठे बैठे। देखिए कितना सौभाग्य है कि हमारे पार्षद प्रतिनिधि भी इसको निहार रहे हैं। वो एक बार वो ठीक कर देता, वो बंद रही क्यों? हाँ वही क्यों उठे। तो अब काम लगभग हो चुका है और अब एक लाइट और लगानी बाकी है। लाइटें लग चुकी है, चारों लाइटें देखें आप जगमग हो रही है। और रात को भी और बहुत शोभा बढ़ाई। तो भगवान श्री चारभुजानाथ जी की जय हो। अब हम शाम की करीब 5 बज गई है, 5 से ऊपर हो गई है, 5:25 हो गई। और हमें उदयपुर जाना है। हमारे भाई कारीगर को आगे जाना है, करीब 1-1.5 घंटा वहाँ जाने का लगेगा। अब निकलने की तैयारी है। भाई सुरेश का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज भगवान चारभुजानाथ जी के लिए पूरा दिन निकाला, लाइटें लगाई, पूरा पंखे वगैरह सारे सेट किए हैं। ये सराहनीय कार्य हो गया है। अब तो भगवान श्री चारभुजानाथ जी का मंदिर
और समाज का यह प्राचीन मंदिर समाज की शोभा बढ़ा रहा है। और अब हम चलते हैं, सारा कलर वगैरह सब हो गया, पूरी चकाचक हो गई है। हमारे मेहमान आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। वाह भाई, अब जाइए ना भाई फोटो ले दो। तो अब मंदिर बढ़िया भैया, लाइट लगी है, सब कुछ भैया। हाँ, पंखा लाग गया है, मशीन लाग गई, और कहीं लगा वहाँ। चलो, भगवान जो भी आदेश करेगा वो लगाऊंगा। जय महादेव। 17 ने ना 17 नहीं, तो 17 तारीख को जल जुलनी एकादशी है। सभी भक्त अवश्य पधारें भगवान के चरणों में दर्शन करने हेतु। तो अब हम निकल रहे हैं, धीरे धीरे, आराम खोल, हैंडल हलें खोल, चाबी तोड़ना आगे तो थोड़ो। ये सब प्रभु की कृपा है कि प्रभु बढ़िया बढ़िया काम करे रहा है हैं? नहीं, अपने समाज करी रही, समाज और नेता सब मिली करी रहा। मोटर भी चालू करूँगा। तो अब चलते हैं उदयपुर की ओर। भाई सुरेश तैयार हो गया है और पूरा दिन हो गया, चलते हैं। तो अलविदा, फिर मिलेंगे। हाँ, ये भाई साहब देखो, भक्त सो रहे हैं और हम वो पूछ रहे थे, बेटी का एग्ज़ाम है इसलिए यहाँ पर आराम कर रहे हैं। कैसा महसूस हुआ यहाँ आराम करके? आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस देखो बाबूजी आराम कर रहे हैं सुबह से। बहुत अच्छी बात है, हमारे प्राचीन मंदिर पर आपको, हम लोग भी 70 किलोमीटर दूर यहाँ आए, देखिए सेवा कर रहे हैं। मार खा के भी नहीं रोते, लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो पैसे खाते हैं, ये तो ऐसा करते हैं। पैसे खाने वाले ऐसे वेल्डिंग करते क्या हैं? पैसे खाने वाले ऐसे वेल्डिंग थोड़ी करते हैं। तो लगाने वाले तो, आरोप लगाने वाले को लगाने दो, हमारा काम हमें करना है, हमें करने दो। रोशन ये ऑर्डर कर दे, ऑर्डर कर दे, रुक जा, वाइट कर दो। इधर रोशन काम कर रहा था। तो करीब 19 मिनट हो चुके हैं आपको देखते देखते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, तो ये चल रहा है सारा काम, तन मन धन के साथ लगे हुए हैं, सारा काम हुआ है और आप सभी के सहयोग से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। ये 4 पंखे हैं, आदरणीय हमारे भाई, बड़े भाई साहब मोतीलाल जी की ओर से ये प्रदान किए गए हैं। उदयपुर मोतीलाल जी हलेरा की ओर से प्रदान किए। तो 4 पंखे लगा दिए हैं। एक पंखा ये लग रहा है, आपको दिख रहा है, दूसरा पंखा ये इधर लग रहा है, तीसरा वहाँ और चौथा वहाँ लास्ट में लगाने जा रहा हूँ। तो आप बने रहें, वीडियो देखते रहें, क्योंकि होता क्या है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसलिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बरसात हो रही थी और अभी ये देखें पसीने लड़ालड़ हो गई। और हमारा भाई सुरेश लगा हुआ है। तो भगवान चार भुजानाथ की सेवा में समर्पण है, समर्पित होकर सब काम कर रहे हैं, वेल्डिंग अपने हाथों से कर रहे हैं। और देखें ये जैसे अभी ये दर्शनार्थी है, आराम करना था तो पीछे आराम कर रहे थे। अभी यहाँ व्यापार मंडल सभी सदस्यों को कहा है मैंने कि सभी यहाँ पे गमले लगाएंगे और गमले लगाने के बाद थोड़ा सा फूल वूल हो जाएगा तो भगवान के चढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। कबीरा जी नमस्ते। तो हमारे ये सब पड़ोसी सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, संभालते हैं। हम लोग तो कभी कभी आते हैं और जैसी भी सेवा होती करते हैं।
दूसरे जी अब थोड़ा सा ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ हो गई, ये थोड़ी सफाई करवानी है। पंडित जी को कहते हैं ये सफाई करवा देंगे। इन हमारे खिलाफ का तो लगेगा नहीं तो दिन यहाँ पर रहेंगे 4-17 तारीख को जल्दी एकादशी है। छोटे स्तर पर कार्यक्रम हमको आयोजन करना है और छोटे स्तर पे ही है। कोविड चल रहा है इसलिए ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी और छोटे स्तर पर मंदिर का प्रेस की ज़्यादा ये जब भी बोलता हूँ फटाक से तैयार हो जाता है। चलो ठाकुर जी का काम है, चलो अभी चलते हैं। और अभी मोटरसाइकिल पे उधर 70 किलोमीटर चल के खटपटिया पे आए, बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या करें, मार खाए भी नहीं रोते हम लोग तो रोते तो महीने में 2 बार 3 बार आना ही पड़ता है यहाँ पे। और इस तरह से ये जो काम हो रहा है विकास के काम, इतना अच्छा नगर परिषद ने किया है और यहाँ के विधायक मंच से किया, तो हम क्यों नहीं इस पे 4 साल लगाए। पंखे लगाएंगे, समाज के लोग आएंगे, भक्त आएंगे, देखेंगे, अरे यार वाह अच्छा काम हो रहा है ना। देखने में वो कहते हैं ना, करने में और करने में काफ़ी अंतर होता है। लोग अपनी आंखों से देखेंगे तो काफ़ी उनको अनुभव होगा और लगेगा वास्तव में कुछ तो काम हुआ है। अभी देखिए पूरा साल हो गया, रेलिंग पिछले साल लगाई थी तो पूरा जंग आ गया उस रेलिंग पे। एक ही हाथ कलर का मारा था और अभी एक हाथ और मरवा देते थोड़ी चमाचम हो जाएगी। केसर भाई राम राम। अबे ठीक है, पंखा लगे दीदा, आज पंखा लगे रहा, पंखा कोई कह रहा खोलने ले जाएगा, वेल्डिंग कर दीदा। अबे भी खोले, वेल्डिंग कर रही हूँ पंखा भी, यार देख लो कितनी मीटर लगी है। आपकी नज़र तो रहेगी माते। अबे आप पड़ोसी हो, आपकी नज़र रहेगा डायरेक्ट, तो आप एक ठोकेगा तो भी नजर ही जाएगा। अरे लिए कहीं ऊपर आप लोग ऊपर चढ़ने वाली जगह ही नहीं रखी है, ऊपर कोई चढ़ ही सके। तो ये हमारे केसर भाई थे जो जिनसे बात कर रहे थे, पड़ोसी है हमारे। भाई सुरेश थोड़ा जल्दी आ चला यार, पंखे लगे अभी, काम तेरा बहुत है, जल्दी निपटाना भी है अपन को, वापस जाना भी है। भाई उदयपुर 70 किलोमीटर दूर है। रोशन थोड़ा फटाक दें, हाँ थोड़ा जल्दी, पहले 2 घंटे में निपटाना, मुझे वाइट भी करना। हमारा जीवन सफल बना गया ओ बाबा रामदेव। देख इन्हें मशीन में सेट किससे देख किस तरह की दिएगा कैसे आइडियो तो कल्पना नहीं कर सकते बेटे कि मशीन भी बुला लिया कहीं तो समझ रहे यार, कैसे लगेगी यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। गोविंद जी आप कैसे लगाओगे इसको? मैं आप देखा करो तो नीचे लगाओगे, सपोर्ट तो लगाना पड़ेगा, मगर बिना सपोर्ट बस नहीं लगेगी। है सपोर्ट है लगेगी वो अलग चीज़ है, लेकिन बोले ऊपर ऊपर में तेल भी मिले तो कौन लाया लास्ट में। अब नंगारा फोटो दी मिनट मंदिर को
तो वेल्डिंग हो गया है, पंखे हो गए रेडी, और अब इसको मैं जा रहा हूँ लगाने के लिए अगली मंजिल पे। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे वीडियो, और ठीक है ना। बस चलो सर। लो हेलो लेना, हेलो हेलो तैयारी है सुरेश। हाँ, ये कपड़ों किलो करना लाना पड़ेगा ताकि माते वो पड़ेगा नहीं। थोड़ा सा किलो और करना लिया, चलो लिया। बड़े लिए पहले मौका था। वाट लगा दो। वायर लंबो कर वायर जो वायर लंबो कर पूरा ये लोड ले ली। हाँ ले लेगा, पतला पतला ले दो हमें कि वो अलग है, ये अलग। तो पंखे नहीं जले, इसके लिए पानी का कपड़ा गीला करने जा रहा हूँ। तब तक सूरज जो है इस काम को कर रहा है, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपको लगता है हम मेहनत करें तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और लड़ी काम में कोई कर नहीं सके, सब वो बड़ी शक्ति है यार। ये डायरेक्ट लगेगा ना मशीन वाले, बाहर दो करना पड़ी, सारे चलेगा ना तो सारे चलेगा प्लीज। भगवान ठाकुर जी महाराज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से गहराई अंतर गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। देखें आप किस प्रकार से पूरा परिश्रम करके हमारे सभी साथियों के सहयोग से ये काम हो पाया है। मैंने स्वयं भी इसमें सेवाएं दी और मेरे साथियों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पुजारी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यहाँ पे हमारे जो आसपास के पड़ोसी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कहीं न कहीं सबकी भागीदारी से ही ये काम हो पाया है। मैं आशा करता हूँ कि 17 सितंबर 2021 को जल जुलनी एकादशी पर आप सभी घर बैठे प्रभु के दर्शन करेंगे, पूरा आनंद लेंगे। और पूरी दिन मेहनत की है 10 तारीख को, और ये जो है 10 तारीख को भी मशीन लगाई गई, और ये 13 तारीख को ये छोटा मोटा मरम्मत का काम है, वेल्डिंग का काम है, पंखे लगाने का काम है, ये सारा काम किया गया है। और ये सब भामाशाहों के सहयोग से और समाज के दानवीरों के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। मेरी तो क्या क्षमता औकात है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरी क्षमता इतनी नहीं है। बस प्रभु ही सारे काम कराते हैं। और आप सभी की प्रेम मित्रता सदा बनी रहे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आपका विश्वास बना रहे। आप यकीन कीजिए, एक दिन इस मंदिर को हम बहुत बड़ा स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे इस प्राचीन मंदिर को लोग जाने पहचाने, ऐसी मेरी पूरी भावना है। और हम इस मंदिर के साथ साथ अपने समाज के अंदर जो विकास करना है उसको भी साथ साथ में हम करते रहेंगे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।
तो भगवान श्री चार भुजानाथ जी का मंदिर और समाज का यह प्राचीन मंदिर समाज की शोभा बढ़ा रहा है। और अब हम चलते हैं, सारा कलर वगैरह सब हो गया, पूरी चकाचक हो गई है। हमारे मेहमान आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। वाह भाई अब जाइए बाहर फोटो ले दो। तो अब मंदिर बढ़िया भैया, लाइट लगी है, सब कुछ भैया। हाँ, पंखा लाग गया है, मशीन लाग गई और कहीं लगा वहाँ। चलो भगवान जो भी आदेश करेगा वो लगाऊंगा। जय महादेव। 17 ने ना 17 तो 17 तारीख को जल जुलनी एकादशी है। सभी भक्त अवश्य पधारें भगवान के चरणों में दर्शन करने हेतु। तो अब हम निकल रहे हैं, धीरे धीरे आराम खोल, हैंडल हलें खोल, चाबी तोड़ना आगे तो थोड़ो। ये सब प्रभु की कृपा है कि इस प्रभु बढ़िया बढ़िया काम करे रिया है हैं? नहीं अपने समाज करे रही, समाज और नेता सब मिली करी रहा। मोटर भी चालू करूँगा। तो अब चलते हैं उदयपुर की ओर। भाई सुरेश तैयार हो गया है और पूरा दिन हो गया, चलते हैं। तो अलविदा, फिर मिलेंगे।